the meeting and welcome everyone. Welcome Aparna, Arjun, Santosh, Rajesh, Sujit, वनीत, विनय, विशाल एंड दानिश। और अगर मैंने किसी का नाम मिस कर दिया हो, कृष्णा, कुलदीप, वेलकम एवरीवन टू द ग्रुप। एंड ये ग्रुप मैंने आई थिंक सो 3 साढ़े 3 साल पहले ओपन किया था, कोविड के आसपास, जहाँ पे पर्पस ये था कि सिक्योरिटी बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो सीक्रेट जो अपने होते हैं वो दूसरे के साथ आदमी शेयर नहीं करता। मैंने देखा अगर दो रिलेटिव एजेंसी रन करते हैं अलग अलग, तो एक आदमी दूसरे आदमी के साथ अपना बिजनेस सीक्रेट शेयर नहीं करता। राइट, फॉरगेट अबाउट टेलिंग अदर्स अदर पीपल जो बाहर उनके सर्कल के बाहर हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, कोई शेयर नहीं करता। तो ये फोरम बनाने का पर्पस ये था कि इंडिया के कोने कोने से जो सिक्योरिटी एजेंसी ऑपरेट कर रहे हैं, स्टार्टअप हैं या एक लेवल पे पहुंच गए हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें ओपन हार्टेडली। एंड उससे सब सीखें, ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो हो एंड स्पेसिफिकली आपकी एजेंसी ग्रो हो। तो ये फोरम तब से ये रन हो रहा है। बीच में हम मीटिंग्स थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कभी वीकली करते हैं कभी मंथली करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस तरह से पार्टिसिपेशन होता है मेंबर्स का। एंड काफ़ी समय के बाद हमने ये मीटिंग वापस से शेड्यूल किया है। मोस्टली ये मीटिंग होता है आपका शनिवार को रात 8 बजे। इसकी जो रिकॉर्डिंग्स होती है हमने ग्रुप में कई बार शेयर किया है, कुछ रिकॉर्डिंग्स हमने यूट्यूब पे डाल के रखा है, वहाँ भी आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड मीटिंग का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होगा। हम क्या करेंगे, एक लिंक शेयर करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स का। आप अपने जो सवाल हैं वो वहाँ पे पूछेंगे फॉर्म भर के। वो फॉर्म हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा, और एक एक सवाल को हम वहाँ पे लेंगे ताकि हमें कोई सवाल मिस न करें, और आपके भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो अवेलेबल रहेगा। राइट। एंड हर हफ्ते हम यही करेंगे मोस्टली, लिंक शेयर करेंगे ग्रुप में। जो उस हफ्ते आपके मन में सवाल आ रहे हैं ऑपरेशंस को लेके, सेल्स, ग्रोथ, प्रॉफिट, कंप्लायंस को लेके, कोई भी डाउट है, आप वहाँ पे उस सवाल को जब भी आपको समय मिले आप वहाँ पे फिल कर दीजिए। और हफ्ते के एक पर्टिकुलर डे में हम क्या करेंगे, उसका सवाल का आंसर आपको ढूंढ के दे देंगे। ओके। सो इसी तरह से हमने कुछ आपके साथ एक फॉर्म शेयर किया है, कई लोग ने उसको सबमिट किया। हम उस वो फॉर्म को विजिट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल हमारे पास आए हैं, एंड फिर उसको एक एक करके आंसर करेंगे। ओके, फ्यू मोर पीपल आर गेटिंग एडेड, उनको ऐड कर देता हूँ मैं। तो ये रहा हमारा लिस्ट जो पूछा गया है आज 21 नवंबर को। जो पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू गेट क्लाइंट, रुद्रा ने पूछा है सुपीरियर स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी एंड मल्टी सर्विसेज से। तो रुद्रा जी आप हैं ग्रुप अभी मीटिंग में? आप चैट में लिख सकते हैं यस। ओके। सो ये बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है, हाउ टू गेट क्लाइंट्स। बट जनरल अगर बता दूं तो एक तरीका मैं बताता हूँ आपको, क्लाइंट लाना कैसे है सिक्योरिटी बिजनेस में। कई लोग आपको अलग अलग चीज़ें सजेस्ट करते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिक्योरिटी एक बहुत ही पर्सनल सर्विस है। यानी कि अगर किसी को सिक्योरिटी चाहिए तो वो जाके बाहर प्रचार नहीं करता कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया वो ऑनलाइन जाके पोस्ट नहीं करेगा, फोरम पे फेसबुक पे डालेगा नहीं कि मुझे इतने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए हमारे कंपनी में, हमारे ऑफिस में, हमारे सोसाइटीज में। मे भी 5-10% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पोस्ट के लिए आप सभी कॉम्पीट करते हैं ऑनलाइन काम लाने के लिए। पर जो मैक्सिमम जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इस तरह से काम नहीं करते। वो करते हैं रेफरल के बेसिस पे। वो अपने सर्कल में सर्कुलेट करते हैं कि हमारे नए फैक्ट्री में, हमारे नए सोसाइटी में हम गार्ड चेंज कर रहे हैं, और वो अपने सर्कल में ये बात फैलाते हैं। और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो आता है उसको वो सिलेक्ट करते हैं। तो आप इसको देखोगे ओवरऑल काम को तो 80-20% का रेशियो है, यानी कि 80% आपका रेफरल वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आएगा, 20% अदर होता है। सोशल मीडिया, कोई लीड जनरेशन साइट है, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, इस तरह के साइट्स हैं। हम क्या करते हैं, हमें नंबर्स दिखता है कि हमें कितने लीड्स है, तो हमारा सारा फोकस वो 20% पे रहता है। ओके, कि हमें लीड आ गया, किसी ने इंक्वायरी कर ली, भले लिया नहीं लिया लेकिन इंक्वायरी देखता है हमें। पर बहुत से एजेंसीज फेल हो जाते हैं वो 80% पे काम करने के लिए, जहाँ से रियल बिजनेस आता है। आप देखोगे कई सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो हमने खुद, कई लोग के साथ हम काम करते हैं, उनकी वेबसाइट भी नहीं है। उनके ओनर का नाम आपको नेट पे कहीं मिलेगा भी नहीं। ना तो वो दिवाली के क्रिएटिव्स डालते हैं ऑनलाइन, ना वो बाकी सारे क्रिएटिव्स डालते हैं, कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। बट उनके पास हजारों लोग का कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे? ये रिलेशनशिप के ऊपर बना, ये रिफरल के ऊपर बना, ये वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बना, थ्रू नेटवर्किंग। उन्होंने अपनी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग रखी, सही लोगों से कनेक्ट किया,
और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया। ये मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं। ओके। सो अगर आपको एजेंसी रियल सेंस में ग्रो करना है नंबर वाइज, तो आपको फोकस करना है रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ पे। तो ये सबसे सही तरीका है क्लाइंट लाने का। ओके। एंड एक प्रॉब्लम ये आता है कि रेफरल वर्ड ऑफ माउथ तब काम करता है जब आपके पास पहले से कुछ क्लाइंट हो, यानी कि 15-20 क्लाइंट हो, तो उनसे आपको रेफरल आगे मिल सकता है। पर ऐसा क्या हो कि अगर आपने स्टार्टअप करा है, आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं है, तो रेफर आदमी आपको करेगा, राइट? आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है कि आपने यहाँ सर्विस दिया है, तो कोई कोई फैक्ट्री वाला है आपका क्लाइंट, वो रिफर कर दे दूसरी फैक्ट्री वाले को, नहीं हो सकता। बिकॉज अभी आपके पास कुछ नहीं है, आपने जस्ट स्टार्ट किया है। उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, रेफरेंसेस के थ्रू, रेफरल नहीं बट रेफरेंसेस के थ्रू, जैसे ना सिफारिश लगाते हैं ना, तो आप देखिए कि आपके कांटेक्ट में कौन ऐसा आदमी है जो आपकी सिफारिश लगा के कहीं आपको काम दिला सकता है। शुरुआती 5 से 10 क्लाइंट आप रेफरेंस के थ्रू लीजिए। अगर सोशल मीडिया बाकी जगह पे आप पैसे खर्च करेंगे तो काफी ज्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन क्लाइंट उस तरह से आपको नहीं मिलेंगे। जब आपका बजट हो जाए, थोड़ा सा रोलिंग हो जाए, पैसे आने लगे, आपको 2-4 क्लाइंट आपके बन गए हैं, जिस जहाँ पे 20-25 कार्ड लगे हैं, 50 कार्ड लगे हैं, आपके पास टर्नओवर आ जाए, तब जाके आप सोशल मीडिया पे थोड़ा प्रेजेंस आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के पर्सपेक्टिव से। ओके। तो ये आई थिंक सो शॉर्ट आंसर होगा आपके ब्रॉड क्वेश्चन का, जहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि रुद्र पूछ रहे हैं कि क्लाइंट कैसे लाएं। ओके। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है अभी, इन पूछा है ओजा ओजा रमन भाई, ये महादेव सिक्योरिटी सर्विसेज से हैं। अभी एजेंसी चालू नहीं किया है, शुरुआत कैसे करें, एवं क्लाइंट कैसे लाएं, उसके बाद गार्ड के लिए आदमी कैसे ढूंढें। तो ओझा जी, आई थिंक सो महादेव सिक्योरिटी सर्विस आपने लिखा है, तो मोरलेस आपके माइंड में क्लियर है कि मेरे एजेंसी का नाम क्या होगा, भले आपने स्टार्ट नहीं किया है। तो ये तो पूरा एंड टू एंड हो गया, क्लाइंट अपना एजेंसी शुरू करने से लेके क्लाइंट लाने से लेके गार्ड्स अरेंज करने तक, या आपने सारा चीज एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया। पर जनरल अगर अभी जो जिस स्टेज में आप हैं, आपको फोकस करना चाहिए सिंपल क्लाइंट लाने में। ओझा जी, आप प्रेजेंट हैं इस मीटिंग में? चैट में हाई लिखिए, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकूं और स्पेसिफिक। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन और डिटेल में पूछना है, तो अदरवाइज हम इसको जनरली ले लेते हैं कि एजेंसी चालू करना सबको पता है, लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ये कंप्लायंस पार्ट है। बहुत ही सिंपल हो गया आजकल, ऑनलाइन हो गया है, वो आप कहीं से भी किसी से भी करा सकते हैं, आपको खुद नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो आपका एक्सपर्टाइज नहीं है। लाइसेंस का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना, वो सब आपका एक्सपर्टाइज नहीं है। आप किसी कंसल्टेंट या किसी सीए को पकड़ लीजिए, जिनको बताइए हमको लाइसेंस चाहिए, वो कॉस्ट आपको निकाल के दे देंगे, आप उनको वो कॉस्ट दीजिए और आपका लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा। क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी है, 3 साल 5 साल में आपको एक बार करना है। आपका जो मेन फोकस अभी होना चाहिए उषा जी की, क्लाइंट आप कैसे लाएं इस स्टेज में, जहाँ पे आप सिर्फ प्लान कर रहे हो। ये प्लानिंग क्यों हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, आपके माइंड में ये क्यों आया कि मुझे एजेंसी बिजनेस में एंटर करना है, दूसरे और किसी बिजनेस में नहीं। तो क्या आपका कोई पुराना बैकग्राउंड था एजेंसी सिक्योरिटी बिजनेस को लेके, या किसी ने आपको सजेस्ट किया? ये सारा चीज जानना जरूरी है इस आंसर, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले। तो बेटर क्या रहेगा, पहले क्लाइंट पे फोकस करिए, अपना बिजनेस कार्ड एक छपा लीजिए, 200-500 रुपए में ऑनलाइन छप जाता है छोटा सा बिजनेस कार्ड, 100-200 क्वांटिटी का। और जितने लोग आपके कांटेक्ट में हैं, आप उनसे पर्सनली फेस टू फेस मीटिंग करें। कई लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइज करते हैं अपने अपने बिजनेस को, डिजिटल मार्केटिंग वाले हो गए, वो कहते हैं हम आपको लीड ला के देंगे। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है, आपका जो क्लाइंट सेगमेंट है वो 100-200 रुपए की सर्विस नहीं ले रहा है। यानी कि अगर आप ऑनलाइन क्या लेते हैं, शर्ट पैंट टी शर्ट रेफ्रिजरेटर, जो चीज़ें छोटे अमाउंट की हैं, आप अमेजोन पे गए, आपको उन पे ट्रस्ट है, आपने सिलेक्ट किया प्रोडक्ट, पेमेंट कर दिया, चीज़ें आपके घर पे आ गई। आपको सर्विस चाहिए, अगर आप सिटी में हैं तो आपने अर्बन क्लैब को कॉल कर लिया, सर्विस आपके घर पे आ गया, राइट? ये सब कब होता है, जब टिकट साइज छोटा होता है, 100, 200, 500, 1000, 5000 में भी 10,000 का। पर यहाँ पे सिक्योरिटी जब सर्विस की बात आती है, तो टिकट साइज जो है, अगर एक सिक्योरिटी गार्ड भी लग रहा है ऑफिस में, उसको एवरेज 12,000 भी मिल रहा है, तो 1 लाख के ऊपर उनकी बिलिंग जाती है पूरे साल की। तो टिकट साइज बड़ा है, तो लोग उन्हीं लोग को देते हैं काम जिनको फेस टू फेस मिलते हैं, जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं, पर्सनल बेसिस पे, 1 to 1 बेसिस पे। ना कि ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे देख लिया
उसको इंक्वायरी करके वहीं बोले आप कल से आदमी भेज दो, वो आपको ऑफिस में जरूर बुलाएंगे, वो आपसे मीटिंग जरूर करेंगे। तो वो स्टेज इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप मीटिंग करें। तो शुरुआत में ही आप अपना बिजनेस कार्ड छापिए। जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं, जो भी पुराना आप बिजनेस करते थे या कोई सर्विस में थे, जो भी आपका बैकग्राउंड होगा, आप लिस्ट बनाइए कितने लोग को आप जानते हो, सबसे जाके आप मिलिए और अपना बिजनेस कार्ड दीजिए। आने वाले टाइम में मे बी 3 महीने 6 महीने थोड़ा स्लो प्रोसेस है, पर आप टच में रहेंगे तो शुरू के जो क्लाइंट हैं आपको वहां से मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो लोग हैं जिनके साथ आप मीटिंग करोगे, बिजनेस कार्ड शेयर करोगे, ये आपको जानते हैं सालों साल से, मे बी 1 साल 2 साल 5 साल, मे बी बचपन से आपको जान रहे हैं। तो शुरुआती जो ट्रस्ट है आपके अंदर, ये लोग आप पे ज्यादा करेंगे और ये आपको काम दिलाएंगे। क्योंकि जो बाहर का मार्केट है वो आपको तो अभी जानता भी नहीं है, आपने जो स्टार्ट करा, आपके पहले भी हजारों एजेंसीज आपकी जगह पे अवेलेबल है, राइट। तो शुरुआती काम इनसे लीजिए एंड देन आप सेकेंड और थर्ड स्टेज पे है जहाँ पे कार्ड्स कैसे लाना है वो सारी चीजें, आई थिंक सो वो भी किसी ने क्वेश्चन पूछा है, उस पर हम देख लेंगे कार्ड कैसे लाना है। ओके, होपफुली आपका ये क्वेश्चन आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। How can we get new leads, that is phone number of the builder, property managers, association members, wherein they are looking to change the security guards or install cameras? अभिषेक ने पूछा है 56 सिक्योर से। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्पेसिफिक पूछा है आपने कि मुझे लीड चाहिए, वो भी बिल्डर, प्रॉपर्टी मैनेजर एसोसिएशंस का। एक इसमें चीज है कि आप जो देख रहे हो ना, जो लोग अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स या फिर कैमरा इंस्टॉलेशन चेंज करने का देख रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। यानी कि एक डेटा बताता है एनी टाइम मार्केट में अगर 100 लोग हैं आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, ओवरऑल मार्केट 100 लोगों का है, तो उसमें से 2 से 3% ही देख रहे हैं आपके सर्विसेज के लिए एक्टिवली। यानी कि 2 से 3 लोग ही ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, मुझे कैमरा इंस्टॉल कराना है, ये सारी चीजें। बाकी लोग को जरूरत है, पर उस समय जिस समय आप मार्केट में, उस समय उनकी जरूरत नहीं है। मे बी 6 महीने 1 साल बाद उनको आपकी जरूरत पड़ेगी। तो आपका फोकस ऐसे लीड पे कम होना चाहिए जो देख रहे हैं अभी चेंज करने के लिए। आप फोकस रखिए इनसे, इनका डेटाबेस बनाने में। यानी कि आप ऐसे देखोगे, अगर आप 200 लोग को जानते हो, जो आपके, जिसके अंदर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके कलीग्स हैं, आपके आसपास जो दूसरे सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो 200 लोग एक जगह पे रख दो और 200 लोग का ऐसा नंबर आप कलेक्ट करो जिसमें से जितने भी नंबर्स हैं वो कोई ना कोई बिल्डर का नंबर है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी मैनेजर का नंबर है, और या कोई ना कोई एसोसिएशंस के मेंबर्स हैं। अब ऐसे 2 लोग के साथ आप जब मार्केटिंग करोगे, आप उनसे मिलोगे, आप उनसे 1 to 1 मिलोगे, तो आपको चांसेस बहुत ज्यादा है कि उनका या फिर उनके थ्रू दूसरे का काम आपको मिल जाए रेफरल के थ्रू। और सिंपल अगर मैं समझाऊं इसको, तो लेट मी ट्राई वंस वंस अगेन। अब क्या कर सकते हैं, इसमें और शीट्स ऐड करता हूँ। ओके, होपफुली आपको दिख रहा है स्क्रीन। आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाओ 200 लोगों का। ऐसे कर करके आपको 200 लोगों का लिस्ट बनाना है। बैठ के आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये एक्सरसाइज बहुत आपको काम आएगा। अब आप जिस भी लोकेशन में रहते हैं, आप पहले वहां से लिस्ट बनाइए, वहां पे कौन कौन से बिल्डर्स हैं, वहां पे कौन कौन से प्रॉपर्टी मैनेजर्स है, वो देखिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च करिए, उनका क्लाइंट का नाम लिख लीजिए। ये क्लाइंट ऐसे हैं जिनको आप जानते नहीं। फॉर एग्जाम्पल शुभम बिल्डर्स, नाम लिख लीजिए जो भी आपके एरिया में है। ओके, आई डोंट नो आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं, बट आप वहाँ पे लिखिए शुभम बिल्डर्स हो गया, या यू नो XYZ बिल्डर्स हो गया, ऐसे करके नाम लिखते जाइए। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, कॉन्टैक्ट नेम। मतलब बिल्डर के वहाँ पे तो कई लोग काम करते हैं, एडमिन भी है, उसका ओनर भी है, ओनर भी पार्टनर्स हैं, कई लोग हैं। आप किससे कांटेक्ट करोगे? तो ये नाम आपके पास अभी नहीं मिलेगा, ये ब्लैंक रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले ये नाम लिखेंगे, आपको पता तो चले आप किसको फोकस करें, आपके पास किन लोगों का नंबर आपको चाहिए। यहाँ पे लिखिए मोबाइल नंबर या फिर जो फोन नंबर आपने कहा वो। ओके, ये आपका टारगेट है। ये भी ब्लैंक रहेगा, आपको नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटस लिखिए। स्टेटस यानी कि क्या आपको उनका कांटेक्ट मिला, यस या नो, क्या रहेगा स्टेटस, ताकि आपको जब आप ये लिस्ट देखें हर दिन तो आपको पता चले कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका कांटेक्ट आपको अभी तक नहीं मिल पाया।
अब ये चीज है कि शुभम बिल्डर में अगर दो चार लोग काम कर रहे हैं तो आपको उनका नंबर कैसे मिलेगा? आप डायरेक्ट शुभम बिल्डर्स को कॉल करेंगे, कई लोग क्या करते हैं कोल्ड कॉलिंग कराते हैं, स्टाफ को बिठा के उनके लैंडलाइन पे कॉल करेंगे और बोलेंगे हमको ओनर से बात करना है, एडमिन से बात करना है। वो काम नहीं करता। ओके, काम ऐसे नहीं करता कि मे बी 100 में से एक काम करेगा, बट वो रेशियो इतना लो है कि वो आपका एफर्ट टाइम पैसा बहुत ज़्यादा जाएगा। जो भी बिल्डर है वो आपको काम कैसे देगा? वो रेफरेंस के थ्रू देगा। वो ऐसे लोग को देगा जिसको वो जानते हैं पर्सनली, जिनको वो मिल चुके हैं। तो आपका पहला काम रहेगा कि ऐसे लोग से आप मिलें। ओके, अब आप मिलेंगे कैसे? आपको वो आपको जानते नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपका जो सर्कल है उनके साथ जब आप मीटिंग करोगे तो उनसे काम ना मांग के उनसे वो पूछोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे जानते हो, तो जब आप मुझे नेक्स्ट टाइम मिलोगे, मे बी दिवाली गया, दिवाली पे आप मुझे विश कर रहे हो, मेरे से बातचीत आपकी लंबी हो रही है, तो आप बोलोगे दीपक यार आप शुभम बिल्डर में किसी को जानते हो? शुभम बिल्डर मुझे काम है, मुझे एक काम उठाना है, क्या आप किसी को जानते हो शुभम बिल्डर में? तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक, यस, कि मैं जानता हूँ किसी को, मैं एडमिन में किसी को जानता हूँ, मैं उनके लॉयर को जानता हूँ, मैं उनके रिसेप्शनिस्ट को जानता हूँ, मैं उनको ओनर को जानता हूँ। ये मेरा आंसर होगा। तब आपको उनका नंबर मुझसे उनका नंबर लेके उनको कांटेक्ट करना है, उनको बोलना है कि दीपक से मुझे आपका नंबर मिला, एंड देन आप प्रोसेस कर सकते हैं। सेकंड मेरा जवाब होगा नहीं जानता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं शुभम बिल्डर में किसी को जानूं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं दूसरा कोई काम करता हूँ। तो उसमें एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं बोलूंगा नहीं मैं शुभम बिल्डर को नहीं जानता हूँ, पर मैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को जानता हूँ, क्या वो आपको हेल्प कर सकता है? क्या आपको वो चलेगा? तो अगर आपकी लिस्ट में वो आता है कि ठीक है, हाँ ठीक है, उससे मिला दो। नेवर नो ना, शुभम बिल्डर नहीं है तो मे भी दूसरा कोई बिल्डर होगा, दूसरा कोई प्रॉपर्टी मैनेजर होगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। तीसरा ऑप्शन है कि मेरे को पता ही नहीं ना बिल्डर, पता है ना कुछ पता है, लेकिन जब भी मैं आप मुझसे मिलोगे, आपको हर बार मुझसे उसी टाइप के कनेक्शंस के बारे में पूछना है। क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, तो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मे बी उस पर्टिकुलर आदमी से मिलाने में नहीं, बट उन जैसे अलग जो दूसरे आदमी है, लुक अलाइक जिसको कहते हैं, सिमिलर टाइप के ऑडियंस है या सिमिलर टाइप के क्लाइंट्स है, उनसे मैं आपको मिला दूंगा। क्योंकि जब भी आप उनसे मीटिंग करेंगे, आप जैसे शुभम बिल्डर की बात होगी, राइट, एंड शुभम बिल्डर की जब भी आप उनसे मीटिंग करेंगे तो आप डायरेक्टली उनको कॉल करके बोलेंगे हेलो मैं दीपक बोल रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी एजेंसी रन करता हूँ, क्या आपको मेरी सर्विस चाहिए, क्या आपको मेरे कैमरास चाहिए? वो आंसर उनका नो रहेगा। या आप बोलेंगे ठीक है कोटेशन देके जाओ और यहाँ पे रख दो, उससे भी काम नहीं बनेगा। बेटर क्या होगा कि मैं उनको कॉल करूँ और बोलूँ कि मुझे आपका नंबर XYZ से मिला, मे बी संतोष जी ने आपका नंबर दिया, दानिश ने मुझे आपका नंबर दिया। तो वो बोलेंगे कौन दानिश? तो आप बता सकते हो दानिश, अच्छा वो इस पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं, उनके थ्रू नंबर मिला। तब वहां से बात आगे बढ़ती है, पूछेंगे भाई क्या काम है, मुझे आपसे मीटिंग करना है, मेरा सिक्योरिटी का बिजनेस है, मैं आपके ऑफिस के आसपास आ रहा था, एंड क्या हम मिल सकते हैं शाम को 5 बजे या कल सुबह 11 बजे? तो मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज आप नोन पर्सन के थ्रू आ रहे हो, वो आपको एंटरटेन करेगा। ओके, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, स्लो प्रोसेस है, पर जितने भी बड़े काम और अच्छे तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं वो इसी तरह से आते हैं। राइट, मैं कई बार ये बता चुका हूँ अपने मीटिंग्स में, स्लो प्रोसेस है पर बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसको थोड़ा बड़े लेवल पे अगर आपको करना है तो क्या करेंगे, आप ये लिस्ट बड़ा कर देंगे, 50-100 लोग का लिस्ट बना लेंगे। आपको शुभम नहीं मिला कोई बात नहीं, आप मे बी स्वास्तिक बिल्डर के पास जाइए, मे बी आप कोई ABC है, DGS है, अलग अलग बिल्डर्स के नाम है, उनके पास जाइए और इसी तरह से जाइए, रेफरल के थ्रू जाइए। क्योंकि ब्लैंक आप जाएंगे तो मोस्टली आपको काम नहीं मिलेगा, आपका मेहनत बेकार होगा। और इससे क्या होगा, लिस्ट बनाने से आपको पता चलेगा किन किन बिल्डर्स के सामने मेरा कॉन्टैक्ट नेम और मोबाइल नंबर ब्लैंक है, यानी कि यहाँ पे मुझे कनेक्ट मिले नहीं। तो आपका जो मोटिवेशन है वो बढ़ते जाएगा और अब यहाँ पे कनेक्ट ढूंढते जाओगे ऑटोमेटिकली। ओके, सो होपफुली ये मेथड आपको काम करेगा। ये सिंपल सा आप पेपर भी बना सकते हो या फिर आप एक्सेल शीट पे बना सकते हो, और इसी तरह से जाइए, आपको जो चाहिए स्पेसिफिक नंबर्स वो मिल जाएंगे। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम वेरी न्यू टू दिस बिजनेस विथ नो एक्सपीरियंस बट वेरी मच इंटरेस्टेड, हाउ कैन आई स्टार्ट दिस बिजनेस? मनीष सिंह। आप हैं मनीष जी, आप मीटिंग में हैं अवेलेबल? अगर आप हैं तो चैट में हाई लिखिए या फिर लिखिए यस प्रेजेंट। ओझा जी, इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग किया जा रहा है तो आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। ओके, सो क्वेश्चन है, आई थिंक उसका आंसर कैसे दूं कि पहले तो आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको
थोड़ा सा जानिए, थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए। आपकी स्टेज पे काम करें मुझे नहीं पता, मीटिंग में होते तो मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता था कि आपको इंटरेस्ट आया कहाँ से, क्या आपने किसी को देखा ये बिजनेस करते हुए, या फिर किसी ने आपको सजेस्ट किया, वो सब उस सारी चीज़ों पे डिपेंड है, राइट। तो मैं फिलहाल ये क्वेश्चन स्किप करूंगा, अगर आप प्रेजेंट है तो मैं आपको ये आंसर आउट कर दूंगा, अदरवाइज आई स्किप द क्वेश्चन। अर्जुन जायसवाल मार्कोस सिक्योरिटी से पूछते हैं कि बेस्ट सिक्योरिटी यूनिफॉर्म वेंडर कहाँ है इंडिया में। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। सो बेस्ट सिक्योरिटी यूनिफॉर्म वेंडर, देखो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि बेस्ट यूनिफॉर्म वेंडर का। दो तरह के यूनिफॉर्म चलते हैं पूरे इंडिया में। एक है जो स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म्स है, ब्लू सफारी, ब्लू शर्ट, ब्लैक का कॉम्बिनेशन, सफारी हो गया, पैंट शर्ट्स हो गए, राइट, जो स्टैंडर्ड अवेलेबल है आपको, जो लोकल आपके रिटेलर्स हैं उनके पास। वहां पे आप यूनिक कैसे कर सकते हैं, बेस्ट कैसे कर सकते हैं, जो चीजें एक्सेसरीज ऐड होती हैं उसके अंदर, वो यूनिक बना सकते हैं। जैसे आपका लेबल हो गया, राइट, वो आपका अलग डिस्टिंग्विश कर सकता है। आपको और बेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद के जो यूनिफॉर्म्स हैं वो थोड़े से आपको स्टिच कराने पड़ेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, अगर कोई भी वेंडर, राइट, आपको मिलता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है, कोई रेज हैंड कर सकता है, मेरी आवाज आ रही है आपको? ऑडिबल सर, आवाज आ रही है। गुड गुड। सो बेस्ट बेस्ट यूनिफॉर्म वेंडर्स का कॉन्सेप्ट कैसा है कि एक तो हो गया, आप वेंडर के पास जाइए, जो लोकल वेंडर्स हैं उनसे आप यूनिफॉर्म लीजिए। अपने बाकी जो चीजें हैं, कैप हो गया, या फिर जो आपके लोगों का जो प्लेसमेंट है, मे बी चेस्ट पे बहुत लोग लगाते हैं, आप चेस्ट पे लगाइए, शोल्डर पे लगाइए, आपके साइड आर्म पे लगाइए। देख लीजिए कहाँ पे कॉम्बिनेशन बैठता है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। पीछे लगा सकते हैं अपने लोगों, अलग, सबका साइज अलग हो सकता है, किसी का छोटा किसी का राउंड, राइट, वो आपको थोड़ा सा अलग दिखाएगा, ओके। एंड वो सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि आपको स्टॉक नहीं रखना है। आप क्या करोगे, अगर आपको 4 आदमी की जरूरत है, 4 आदमी की यूनिफॉर्म की जरूरत है, तो आपने आपने रिटेलर से बोला, उसने एग्जैक्टली 4 यूनिफॉर्म आपको पर्टिकुलर साइज का दे दिया, तो यहाँ पे आपको स्टॉक नहीं रखना है, कोई आपका डेड इन्वेस्टमेंट नहीं लगा है। सेकंड तरीका क्या है कि अगर आपको एकदम यूनिक दिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद का फैब्रिक चूज करिए, खुद का कलर कॉम्बिनेशन चूज करिए, और किसी भी यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरर जो कहते हैं, अगर स्कूल का भी करता है तो वो भी आपका कर देगा, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको मिलता है सिक्योरिटी वाला तो वो भी आपको करके दे देगा, राइट। उसमें सिंपल क्या रहेगा, एक सबसे बड़ा रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा अपफ्रंट। यानी कि अगर पैंट शर्ट का कॉम्बिनेशन आपको 1,000 रुपये में पड़ रहा है मैन्युफैक्चर करने का, या फिर खुद से स्टिचिंग कराने का, और आपको 200 ऐसे पीसेस ऑर्डर करने हैं, ऑन एन एवरेज आपके पास 100-200 कार्ड्स हैं, तो 2 लाख रुपए आपके ऐसे ही चलेंगे अपफ्रंट। उसमें से भी कुछ आपके डेड स्टॉक होंगे, यानी कि कुछ ऐसे साइजेस होंगे जो जल्दी यूज नहीं हो रहे हैं, मे बी कुछ बहुत ही कम साइज है, 28 का कमर है, या फिर 40+ का कमर है, वो नहीं जा रहा है स्टॉक, तो कुछ डेड डेड स्टॉक भी रहेंगे। लेकिन ये कई लोग करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक दिखते हैं, थोड़ा सा यूनिफॉर्म एकदम अलग हो जाता है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो बेस्ट यूनिफॉर्म आप देखिए, बेस्ट वेंडर मत देखिए इसमें, ओके। वेंडर तो पता चलेगा जब आप उससे यूनिफॉर्म स्टिच कराएंगे या फिर आप परचेज करेंगे। इसमें एक और प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आपने 200 यूनिफॉर्म सिला लिया, मे बी 6 महीने बाद वापस से 200 सिलाएंगे, तो उस उन दोनों के कपड़े के क्वालिटी में चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपने थोड़ा शेड अलग लिया है, जैसे कई बार क्या होता है, हम घर में टाइल्स लगाते हैं, तो एक बैच बनता है टाइल्स का, फिर दूसरा बैच बनता है टाइल्स का, और दोनों में थोड़ा सा ना 19-20 का डिफरेंस हो जाता है। तो ये होना थोड़ा सा एक चांसेस है। अदरवाइज अगर कॉमन कलर रखते हैं, ब्लू ब्लैक, मे बी डार्क ग्रीन, तो ये इशू इतना नहीं आएगा। पर आप इस तरह से कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी सवाल है, चैट में मैंने क्वेश्चन का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे पहले पेज करिए। शुरू में जो लिस्ट के हिसाब से क्वेश्चन लेंगे, बाद में जो मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बाद। आई थिंक सो इसका आंसर हो गया, अर्जुन जायसवाल ने पूछा था। And then how to ask and ready for standard rate to market, ओके। रणधीर भारती ने पूछा है, सी क्लीन सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। आई थिंक आपका क्वेश्चन इस तरफ है कि हम स्टैंडर्ड मार्केट रेट कैसे चार्ज करें अपने क्लाइंट को, ओके। आप अवेलेबल हैं मीटिंग में, रणधीर जी? ओके, आई थिंक सो आप नहीं है, बट एनीवेज
मेरा ना दो एक अलग पर्सपेक्टिव है स्टैंडर्ड रेट को लेके। आप इस तरह से देखिए, कई सारे एजेंसी जो हैं वो एसोसिएशंस के पार्ट हैं अलग अलग, और वो धरना देते हैं एक तरह से, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि मिनिमम वेजेस लागू किया जाए स्पिरिट में। एक्चुअल में तो लागू हो गया है, एक्ट है, सभी इंडस्ट्रीज को लागू है। बट ऐसा मेरा मानना है कि अभी एजेंसीज रेडी नहीं है मिनिमम वेजेस को हैंडल करने के लिए। काफी सारे एजेंसीज, जिस दिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि 110% आपको मिनिमम वेजेस पे ही सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करना है, आई थिंक ऑलमोस्ट 50% एजेंसीज जो है वो मार्केट से आउट हो सकते हैं। बहुत बड़ा रिस्क है। ओके, रिस्क इसलिए है, आप एक सोच के देखिए कि अगर आप क्लाइंट हैं, आपके पास 3 कोटेशन आते हैं। मिनिमम वेज तो फिक्स है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट का एमआरपी होता है, तो आप समझ लें कि आपकी सर्विस का एमआरपी मिनिमम वेजेस है। ओके, तो आप एमआरपी के ऊपर नहीं बेच सकते और एमआरपी के नीचे भी नहीं बेच सकते इस केसेस में, मिनिमम वेजेस में। तो आपके पास एक क्लाइंट आता है, एजेंसी आती है, जो लोकल एजेंसी है, जो जिसका नाम आपने सुना नहीं है, वो आपको कोटेशन देता है 15,000 का, जो एज्यूम करते हैं राउंड फिगर की मिनिमम वेजेस 15,000 है, इंक्लूडिंग ऑल स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, 15,000। दूसरा एक एजेंसी आपको कोटेशन देता है जो ठीक ठाक है, जिसके रिकॉर्ड अच्छे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो भी आपको 15,000 रुपया चार्ज कर रहा है, क्योंकि मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी है। तीसरा कोटेशन आता है जो ब्रांडेड है इन टर्म्स ऑफ, जिसका क्लाइंट को नाम मालूम है थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू कहीं उन्होंने देखा है, यार ये कंपनी का नाम मैंने सुना है, और वो भी एग्जैक्टली आपसे 15,000 ही चार्ज कर रहा है। तो एज अ क्लाइंट, एज अ कंज्यूमर जो ये सर्विस लेने वाला है, एज अ क्लाइंट आप किसको चूज करेंगे? तीनों के प्राइसेस सेम है, तीनों के प्राइसेस गवर्नमेंट वेजेस के हिसाब से 15,000 है। तो देर इज अ हाई चांस, अगर आपका दूसरा कोई बायस नहीं है, आप उसके साथ जाएंगे जो ब्रांडेड है, जिसका नाम आपने सुना है, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो फर्स्ट और सेकंड एजेंसीज है उनका काम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, या मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि मिनिमम वेजेस लागू नहीं करना चाहिए, ये सबसे गलत होगा। मिनिमम वेजेस आज से लागू होना चाहिए, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो सिक्योरिटी गार्ड्स को मिलेगा, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाम में लिखा है कि मिनिमम वेज है, ये इतना तो मिलना ही चाहिए। पर मेरा प्रेशराइजेशन, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि एजेंसी को तैयार होना पड़ेगा कि प्राइस को छोड़ के एक ऐसा डिफरेंशिएशन अपने लिए बनाए मार्केट में कि कल को प्राइस पे कॉम्पीट ना करना पड़े। यानी कि 3 ऐसे एजेंसीज हैं जो सेम रेट चार्ज कर रहे हैं, पर जो क्लाइंट है वो आपको चूज करें। यानी कि यहाँ पे अब डिस्कशन प्राइस का नहीं होगा, प्राइस तीनों का सेम है। तो ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या यूएसपी है आपके एजेंसी का, क्लाइंट आपको प्राइस छोड़ के दूसरी चीजों पे जज करे? वो इम्पोर्टेंट है, वो कैपेबिलिटीज आपको बढ़ाना है या फिर ढूंढना है अपनी एजेंसी में, राइट? तब जाके आप वो स्टैंडर्ड डिमांड कर सकते हैं, चेंज ये क्लाइंट से मांग सकते हैं, क्योंकि आने वाले 3 साल 5 साल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे जैसे लेबर लॉज और रिफॉर्म होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे, वैसे वैसे मिनिमम वेजेस भी इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तब आपके आपके पास जो टूल है कि मैं कम प्राइस चार्ज करके 200 500 काम उठा लेता हूँ, वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। तो वो डर मोस्टली एजेंसी ओनर्स के लिए है, राइट? एंड जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे मार्केट रेट पे चार्ज करें, तो उसके लिए सिंपल है, आपको आपका स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा क्या कहते हैं, कंट्रोवर्शियल होगा अगर बोलूँ तो, बहुत लोगों का जो सर्विस का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। ओके, इतना ज़्यादा लो है कि लोग जो आपको अभी पे कर रहे हैं 8,000 10,000, वो भी उनको अगर आप पूछोगे कि सर आप जो पेमेंट दे रहे हो आपको क्या लग रहा है, आप ज़्यादा दे रहे हो कि कम दे रहे हो, वो बोलेंगे आपकी सर्विस के हिसाब से ये पेमेंट भी ज़्यादा है। ये फैक्ट है, आप पूछ के देखिए। वो ये नहीं कहेंगे कि आप आपकी सर्विस हमको, आप मुझे 10,000 कोट कर रहे हो, आप मुझे काम 15 20 हज़ार का दे रहे हो। ऐसे बहुत कम क्लाइंट होंगे, भी 5 10 क्लाइंट। मैक्सिमम यही कहेंगे कि 10,000 भी आपको बहुत है, आपके जैसे मुझे 9,000 वाले भी अब मेरे पीछे पड़े हैं चेंज करने के लिए एजेंसी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको लगता है कि आपकी सर्विस अच्छी है, आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो मिनिमम वेजेस, बट क्लाइंट का पर्सपेक्टिव वो नहीं है, क्लाइंट नहीं सोचता। शायद आप क्लाइंट के प्लेस पे होते तो वो भी आप एजेंसी को, आपको लगता है कि यार इसको मैं ज्यादा दे रहा हूँ। आप जिस सोसाइटी में रहते हो या जिस ऑफिस में काम करते हो, उसको नीचे अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी दूसरा है, तो आपको लगेगा यार इसको हम इतना क्यों दे रहे हैं। अगर आप डिसीजन मेकर बनते हो जहाँ पे बजट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वहाँ पे कॉस्ट कटिंग के बारे में सोचोगे कि एजेंसी को इतना क्यों दिया जा रहा है।
क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव क्लाइंट को है कि इसको इतना ही मिलना चाहिए। तो आपका काम रहेगा पर्सपेक्टिव को बढ़ाना। वो कैसे बढ़ा सकते हैं? सिंपल है। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? जो ओनर है उसके अपीयरेंस से। हमने देखा है कई सारे ये सर्विस बिजनेस है, जैसे होटल में सर्विस बिजनेस है, हाउसकीपिंग बहुत लोग करते हैं। आपको पता है कि होटल्स में यूनिफॉर्म का कितना इंपॉर्टेंस है, कि क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग आते हैं एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। अगर वो देखेंगे आपके हाउसकीपिंग वाले अच्छी यूनिफॉर्म में नहीं है, तो वो आपको अगले दिन नोटिस दे देंगे। राइट। तो शुरू करना चाहिए कि जो ओनर है उसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा प्रीमियम लगना चाहिए। होना भी चाहिए और लगना भी चाहिए। उनके ड्रेसिंग सेंस में ऐसे नहीं कि कभी साइड पे चले गए, पैंट शर्ट पहन के चले गए, ना उसको आयरन किया है, ना प्रॉपर शूज है, कोई मिसमैच है यूनिफॉर्म अपने कपड़े में। राइट। बाल नहीं बनाया है। बहुत से ऐसे लोग हैं ऐसे ही चले गए, वे हमारे साइड है। तो आपको एक मिनिमम अपना यूनिफॉर्म जैसे कपड़ा चूज करना पड़ेगा कि आपका जो अपीयरेंस है वो प्रीमियम लगे। ठीक है, ये हो गया। सेकंड, आपका प्रीमियमनेस पता चलता है आपके पैकेजिंग से। पैकेजिंग क्या हो गया? जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो मॉल में, आप क्या देखते हो? प्रोडक्ट ओपन करने को मिलता नहीं हमें, हम तो उसकी पैकेजिंग देखते हैं कितना प्रीमियम पैकेजिंग है। एक 10 रुपए की बिस्किट और एक 20-50 रुपए की बिस्किट की पैकेजिंग का डिफरेंस आप देखिए। उसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, उसके जो पैकेजिंग का क्वालिटी है मटेरियल का वो देखिए। तो सिक्योरिटी बिजनेस में पैकेजिंग क्या है? आपका ब्रोशर, आपका वेबसाइट, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स और उनके यूनिफॉर्म, ये सबसे बड़ा पैकेजिंग है सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म। और मेरी एक बात हो रही थी एक पटना बेस्ड एजेंसी है उनके साथ, वो बोल रहे थे हमारा सर बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे गार्ड से तो सभी खुश हैं, मतलब क्लाइंट्स सालों साल से चल रहा है और यूनिफॉर्म वगैरह बहुत अच्छा है। तो हमने उनको एक्टिविटी दिया है, थिंक सो उन्होंने सबमिट नहीं किया मुझे अभी तक। मैंने सिंपल कहा कि संडे के दिन आप क्या करिए, अपने जितने भी राउंडर सुपरवाइजर्स हैं उन पे टास्क दीजिए कि मुझे ब्रोशर में अपने फोटो डालने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के। उनके फोटोज, जितने लोग के मुझे फोटोज आप भेज सकते हो ना अलग अलग एंगल से, प्रॉपर यूनिफॉर्म में, आप मुझे भेजो। इससे क्या होगा कि जो सुपरवाइजर राउंडर होगा वो देखिएगा अरे ब्रोशर में फोटो जा रहे हैं तो मैं अपनी बेस्ट ऑफ अटायर में हूँ। अगर उसने शर्ट टग इन नहीं करा है तो इन करके फिर फोटो अपना क्लिक कराएगा, मतलब बेस्ट यूनिफॉर्म में रहेगा। जो नॉर्मल डे में नहीं रहता, फिर भी फोटो के लिए वो अपने शूज प्रॉपर पहन लेगा, अपना आईडी अगर भूल गया होगा कहीं पे तो वो आगे दिखा देगा। इतना कहने के बाद भी अगर आप सारे फोटोज जब व्हाट्सएप पे आप मंगाओगे और उसको कंपेयर करोगे, आपको खुद पता चलेगा कि बहुत सारा डिफरेंस है यूनिफॉर्म में। किसी का आईडी गायब है, किसी ने कैप नहीं पहना है, किसी का हेयर कट नहीं है, किसी के शू पॉलिश नहीं है, बहुत सारे ऐसे सारे गैप मिलेंगे, आपको खुद दिखेगा वहां पे। जब आपको ये डिफरेंस दिखेगा, क्लाइंट क्या सोचता है कि यार ये जो सफारी पहन के बंदा खड़ा है इसमें 15,000 क्यों दूं, ये तो 10,000 वाला है। राइट, इसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं है, इसको मैं 20-25-30,000 रुपये कैसे दूं? तो आपकी पैकेजिंग में शॉर्टकमिंग है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डे वन से या अभी से शुरू करना है कि पैकेजिंग आपको स्ट्रांग रखना है। मैं समझ नहीं पाता हूँ ये प्रॉब्लम एक्चुअली गार्ड साइड से नहीं है, एजेंसी ओनर के साइड से है। क्योंकि बहुत सारे एजेंसीज में जो यूनिफॉर्म का पैसा है वो गार्ड से लिया जाता है। जो पैकेजिंग का कॉस्ट है यानी कि यूनिफॉर्म का, वो गार्ड से लिया जाता है, आधा लिया जाता है, पूरा लिया जाता है, कोई 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 डबल लेता है। राइट। जब कॉस्ट आपका नहीं लग रहा है आपकी जेब से, तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि आपका जो यूनिफॉर्म का स्टैंडर्ड है वो हाई रखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा क्वेश्चन था कि मिनिमम वेज कैसे डिमांड करे मार्केट में, तो आपको अपना पैकेजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप खुद ही देख लीजिए, एक बड़ी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड का फोटो लीजिए और अपनी एजेंसी का मैच करिए। पर्सन के पर्सनैलिटी में मत जाइए, शायद वो छोटा हो सकता है हाइट में, पतला हो सकता है, उससे पर्सनल उस पर मत जाइए। आपका जो यूनिफॉर्म है और उनका यूनिफॉर्म है उसमें फ़र्क देखिए। उनके शूज़ की क्वालिटी देखिए, उनके शू पॉलिश है नहीं है, उनके पहनने का तरीका देखिए, और आपके सिक्योरिटी गार्ड का पहनने का तरीका देखिए। तो अगर आप अनबैस होकर ये चीज़ देख पाए तो क्लाइंट भी आपका यही चीज़ देख के आपको प्राइस देता है, सिंपल एज दैट। तो स्टैंडर्ड चार्ज करने के लिए आपको आपकी जो सर्विस है उसको आपको स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। स्टार्ट विद द यूनिफॉर्म। ओके, इसको कट शॉर्ट करते हैं। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू जनरेट सिक्योरिटी लीड्स, वीरेंद्र वीरेंद्र सिंह, बीएसएस से। आई थिंक उस पर हमने बात करा, वर्ड ऑफ माउथ पे करिए आप शुरू में। या एक्चुअली डिपेंड भी करता है आप किस स्टेज पे काम कर रहे हैं। ओके, आप शुरू कर रहे हैं तो रेफरेंस पे जाइए। आप
20-25 क्लाइंट है आपके, तो वर्ड ऑफ माउथ पे प्ले करिए। और थोड़ा सा हो जाता है तो बड़े नेटवर्क्स पे जाइए, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाइए। राइट, इट ऑल डिपेंड्स आप किस स्टेज पे काम करते हैं। हर जगह वर्ड ऑफ माउथ काम नहीं आएगा, बट बेस्ट जो होता है कॉमन ग्राउंड वो वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल होना चाहिए। ओके, सनोज कुमार जी पूछ रहे हैं एफसास प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम से, डिजिटाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी। ओके, सो डिजिटाइजेशन देखिए आप हर तरह से कर सकते हैं। कई सारे डिपार्टमेंट है अपने एजेंसी में। आपकी मार्केटिंग का डिजिटाइजेशन कर सकते हैं, आपके बिलिंग का कर सकते हैं, आपके अटेंडेंस का कर सकते हैं, आप अपने ऑपरेशंस का कर सकते हैं डिजिटाइजेशन। ओके, आप फीडबैक लेते हैं क्लाइंट से, कंप्लेंट हैंडल करते हैं, कई सारी चीज़ों का डिजिटाइजेशन कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा आपको, आपका सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है आपकी एजेंसी में, कौन सा ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा आपको रोक रहा है ग्रो करने में। क्या वो ऑपरेशन है, यानी कि काम आपको आ रहा है, आप ला पा रहे हो काम अच्छे से, पर ऑपरेशंस की वजह से आप फंसे पड़े हो, तो वहां पे पहले आप डिजिटाइजेशन करिए। क्लाइंट कंप्लेंट बहुत सारे आ रहे हैं, तो क्लाइंट कंप्लेंट में डिजिटाइजेशन पहले करिए, कि वहाँ वो प्रॉब्लम फिक्स करिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रो करने का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। आपको आपका ऑपरेशन अच्छे से जा रहा है, आप जो भी आपने आदमी रखे हैं वो सब सर्विस दे रहे हैं प्रॉपर से, क्लाइंट से कंप्लेंट इतना नहीं आ रहा है, और आपको लीड्स नहीं आ रहा है, आपको सेल्स नहीं आ रहा है, तो पहले डिजिटाइजेशन वहाँ पे फोकस करिए। ऑल डिपेंड्स आप किस कौन सा ऐसा एरिया है आपके बिजनेस में जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ आ रही है, वहाँ पे आप फोकस करिए। डिजिटाइजेशन तरीका अलग अलग है। ऑपरेशंस के लिए तो हम ही काम करते हैं स्मार्ट सुपरवाइजर ऐप के थ्रू, वहाँ पे कर सकते हैं। मार्केटिंग करना है तो आप डिजिटाइजेशन कर सकते हैं अपने इस चीज़ का, जो सोशल मीडिया पे करते हैं मार्केटिंग, अगर आप अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हो, रेफरल के थ्रू आपके पास बिजनेस आ रहा है, अ, तो वहाँ पे कर सकते हो। उसमें काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट में आप डिजिटाइजेशन देख रहे हो। ओवरऑल डिजिटाइजेशन सिक्योरिटी एजेंसी का आई थिंक सो भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं, मुझे मिलते हैं, कहते हैं हमको ईआरपी बनाना है। ईआरपी क्या होगा कि सिक्योरिटी गार्ड से आने से लेके सैलरी प्रोसेस, बिलिंग, सारा चीज एक सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। उनको लगता है ये डिजिटाइजेशन है, और फ्रैंकली बोलो ये नहीं करना चाहिए आपको। कई सारी एजेंसीज ने ये यू नो अचीव करने का ट्राई किया है, लाखों रुपए उसमें इन्वेस्ट करे हैं, पर सक्सेस नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस। क्या होता है कि हमारे पास 100% क्लाइंट जो हमारे कंप्लाइंट वाले नहीं है। हम तो कंप्लायंस में काम करते हैं, पर क्लाइंट शायद नॉन कंप्लाइंट है, तो जस्ट बिकॉज हम उनके साथ एजेंसी एज ए एजेंसी जुड़े हुए हैं, उनका नॉन कंप्लायंस हमारे ऊपर आ जाता है। तो आप हर चीज़ का डिजिटाइजेशन करेंगे तो आगे चल के कंप्लायंस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा मेरा सजेशन ये रहता है कि बिलिंग के लिए आप सॉफ्टवेयर अलग रखिए, आप पेरोल के लिए अलग रखिए, आप ऑपरेशंस के लिए अलग रखिए, तीनों चारों को मर्ज मत करिए। उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि कंप्लायंस के इश्यूज आपके बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये मेरा एक वन ऑफ द लर्निंग है। विकास यादव पूछ रहे हैं एथिकल सिक्योरिटी सर्विसेज से, सिक्योरिटी गार्ड की कोटेशन में रेट सही नहीं मिलता है, कैसे ट्रेन गार्ड को लाएं। ये दोनों क्वेश्चन अलग है। आई थिंक सो रेट पे हमने आंसर आउट कर दिया है। आपको रेट बढ़ाने के लिए आपको सिक्योरिटी गार्ड की क्वालिटी, आपके अपीयरेंस, आपका जो ब्रांडिंग है, कोटेशन किस फॉर्मेट में जाता है, वेबसाइट का ब्रांडिंग क्या है, आपका लोगो कैसा है, जो सारी चीज़ें हैं वो ब्रांडिंग होना चाहिए, मतलब एक ही तरह का फ्लो होना चाहिए, कलरिंग का, फॉन्ट का, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। फर्क दिखता है आपको। ओके, आपको और देखना है तो जो बड़ी एजेंसीज आपके हिसाब से है, आपकी नज़र में, उनका कोटेशन आप कहीं से मंगा के देखिए, उनकी यूनिफॉर्म देखिए, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स का, उनका वेबसाइट देखिए, वो जिस स्टैंडर्ड पे आपको, उस स्टैंडर्ड पे आपको रेडी करना है, तो आपको रेट्स जो है आप डिमांड कर सकते हो। राइट, आपके जो फर्स्ट इंप्रेशन है क्लाइंट के सामने वो अच्छा रख सकते हो। अब आते हैं ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स का। ये प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज, क्योंकि एक डेटा बताता है कि इंडिया में कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पे कई लोग हर साल इंजीनियरिंग करते हैं, पर एक डेटा ये बताता है कि उसमें से जो 60-70% है वो एम्प्लॉयबल नहीं है। यानी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद, 4 साल लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद और अच्छे लेवल पे पढ़ने के बाद भी, वो जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वो एम्प्लॉयबल, मतलब कि वो कंपनी में काम करने के लायक नहीं होते उस समय। कंपनी को 3 से 4 6 महीने उनको ट्रेन करना पड़ता है, और फिर वो जाके वो कंपनी के लिए काम कर पाते हैं। अगर
इंजीनियरिंग जैसे डिग्री में ये हालत है, ये सिचुएशन है, तो सिक्योरिटी गार्ड का तो कोई बात ही नहीं। कोई कोई भी आके सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है, जिसको अच्छी हाइट है, पर्सनैलिटी है, राइट, जिसको काम करने का जुनून है, वो सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है। उसके लिए वो स्पेशल ट्रेनिंग तो लेगा नहीं, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल ट्रेनिंग, ये सारी चीजें। तो ये जो ट्रेन गार्ड का जो डेफिनेशन है वो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एज अ ओवरऑल इंडस्ट्री ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं बैठा है जो लाखों सिक्योरिटी गार्ड्स को पढ़ा लिखा के भेज रहा है मार्केट में, जहाँ से आप हायर कर रहे हो। आप वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू रूरल इंडिया, टीयर 2 टीयर 3 सिटी से लोगों को हायर कर रहे हो। तो ट्रेनिंग का जो चीज़ है वो आपको खुद फिक्स करना पड़ेगा, दूसरा कोई आपको फिक्स करके देगा नहीं। और ट्रेनिंग आपको देना है बेसिक। दो तरह का चीज़ होता है, एक होता है फिजिकल ट्रेनिंग, जो बहुत ही कम लोग अपने सिक्योरिटी गार्ड को देते हैं। उसका सिंपल सा रीज़न है, उसमें कॉस्ट लगता है, ट्रेनर बुलाना है, एक बंदे को सिखाया 2-3 महीने में छोड़ के चले गया, ये सारे इश्यूज है। इसलिए बहुत सारे एजेंसीज ट्रेनिंग देते नहीं, और क्लाइंट को भी पता है। And जो आपका क्वेश्चन था ना, रेट नहीं मिलता, क्लाइंट को भी पता है। आप बोलते हो ना मेरा सिक्योरिटी गार्ड वेल ट्रेंड है, क्लाइंट को पता है इसके तो गार्ड्स हर 2 महीने में चेंज होते हैं, कहाँ ट्रेनिंग करता होगा, तो काहे के पैसे मांग रहे हैं, राइट। तो आपको देखना है कि ट्रेनिंग आप इन हाउस कैसे कर सकते हो। अगर आपका बजट कम है तो आप ट्रेनिंग को डिजिटल लेके जाइए। ओके, डिजिटल कैसे होगा? आप यूट्यूब पे अभी स्मार्ट सुपरवाइजर ऐप ऐप आई थिंक सो आप यूज कर रहे हो, वहां पे ऑप्शन है आपके पास, आप डे 1 से यूज कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप अपने यूट्यूब पे जाके 2-4 ऐसे वीडियो सिलेक्ट करोगे। 1 सेकेंड, लेट मी म्यूट एवरीवन। आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे जाके 2-4 ऐसे वीडियो सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे बेसिक सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे ड्रिलिंग के बारे में हो, यूनिफॉर्म अपीयरेंस के बारे में हो, फायर के बारे में हो, सी सीपीआर देना कैसे होता है, जो अटैक आने पे या कुछ ऐसे इवेंट्स होने पे कैसे रिएक्ट करने, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको वीडियो के जो लिंक है वो कॉपी करके स्मार्ट सुपरवाइजर ऐप के डैशबोर्ड में डाल देना। ओके, आई आई शो यू ऑल्सो, लेट मी सी अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ ये चीज़। तो ये डिजिटल ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी, पैसे आपको जीरो लगेंगे इसमें, पर आपको ट्रेन गार्ड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। दानिश, आपके पास है लॉगिन ना, बाय द वे? आप हो यस सर, ऑनलाइन? मेरे पास है। है यस ना? यस सर। तो आप क्या करोगे मालूम है, आप जाओगे इसमें ना, जब लॉगिन करोगे, यहाँ पे डिजिटल ट्रेनिंग करके ऑप्शन डाला हमने, ये आई थिंक सो अक्टूबर महीने में डाला था। तो आपको सिंपल क्या करना है, यूट्यूब पे जाके आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे जाइए और लिख दीजिए सिक्योरिटी गार्ड फायर ट्रेनिंग समथिंग लिखे, फायर, नेट थोड़ा स्लो है, फायर ट्रेनिंग हिंदी में ले ली। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये वीडियो आपको ठीक लगा ट्रेनिंग का, तो आप क्या करेंगे, इसको ओपन करिए, इसका जो यूआरएल है ऊपर उसको कॉपी करिए, जो ऊपर आपको लिंक दिखेगा, आप यहाँ पे आइए और लिखिए फायर ट्रेनिंग हिंदी, ठीक है। और यहाँ पे यूआरएल जो है उसको कॉपी कर लीजिए। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है, ये लिंक कॉपी हो गया। यहाँ पे आपने क्या करा, ये थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, इसको इस तरह से देखिए, छोटा, ठीक है, सेव कर लीजिए। अभी आपका ट्रेनिंग वीडियो सेव हो गया, आप यहाँ पे व्यू में जाके देख सकते हैं कि वो वीडियो कहाँ पे सेव हुआ है, फायर ट्रेनिंग हिंदी में, ये हमने कॉपी किया था, ठीक है। अब जैसे ही आपका सिक्योरिटी गार्ड, आप क्या करेंगे, हर सिक्योरिटी गार्ड को आपने लॉगिन दे के रखा है, तो जैसे ही अपना ऐप ओपन करेगा, वहाँ पे ट्रेनिंग का ऑप्शन है, ट्रेनिंग वीडियो का, उसको हर दिन या महीने में एक बार जब भी आप उसको समय मिलेगा, वो क्या करेगा, वो वीडियो को व्यू करेगा, देखेगा उसमें क्या दिया गया है। जैसे वो कंप्लीट कर लेता है, आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिलेगा, जो आप अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं बाय द वे। आप क्या करेंगे, क्लाइंट वाइज देखेंगे कि यार इस पर्टिकुलर साइट पे जो मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने वीडियो देखा या नहीं देखा, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम आ जाएगा, आपके स्टाफ का नाम आ जाएगा, कौन सा वीडियो उसने देखा नहीं देखा उसका स्टेटस पता चल जाएगा, और कितना परसेंटेज देखा वो पता चल जाएगा। होपफुली आप समझ पा रहे हैं चीज़, ओके। जैसे अक्टूबर मंथ में शायद कुछ डेटा मिल जाए हमें। ओके, सो आपको पता चलेगा कि संजय करके जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसने फर्स्ट एड का जो ट्रेनिंग वीडियो है पूरा कंप्लीट किया था 100%।
अब ये डेटा आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जो प्रॉमिस आपने किया था कि सर हमारे गार्ड्स ट्रेंड होते हैं, तो हम दो तरह से ट्रेन करते हैं। एक फिजिकल ट्रेन करते हैं, ड्रिल सिखा के हमारा राउंडर सुपरवाइजर आता है, और एक डिजिटल ट्रेन करते हैं, और ये ट्रेनिंग हर महीने होती है। तो हमारे अलग अलग मॉड्यूल है, वो हर महीने आपको हम सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेन करते हैं। यानी कि अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड छोड़ के जाता है, कोई नया गार्ड आता है, उसको भी हमने ट्रेन करके रखा है। उसका विद प्रूफ आप उनको रिपोर्ट भेज सकते हैं। ओके। तो ये जो क्वेश्चन था आपका ट्रेन गार्ड का, मेरा सजेशन ये कि आपको खुद करना पड़ेगा, और ये आपके एजेंसी का सबसे बड़ा यूएसपी बन सकता है अपार्ट फ्रॉम रेट। ओके। इस पे आप काम करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दानिश ने पूछा है, अच्छा ये विकास का था, विकास यादव, ओके, बाय मिस्टेक। दानिश जी ने पूछा है मार्केटिंग एंड मैन पावर, आई थिंक सो आई एम नॉट क्लियर। ये विकास मेरा पार्टनर है सर, ये अच्छा। एक कंपनी का भी। हाँ, मार्केटिंग मैन पावर में क्या आप पूछना चाह रहे हो, थोड़ा क्लियर करो आप क्विकली। सर मैन पावर नहीं मिल पा रही ट्रेंड, ये क्वेश्चन था सर हमारे दोनों का। ठीक है, अभी कितने मैन पावर है आपके पास? सर हो चुके हैं 30 से 35। 30 है। ठीक है। हाँ जी। तो मैन पावर आपको नए साइट के लिए चाहिए कि इन्हीं 30 साइट पे 19-20 होते रहता है, आपको आदमी चाहिए होता है? नहीं नहीं सर, नए टेंडर बहुत ज्यादा निकले हुए हैं, कम से कम 120 समथिंग टेंडर निकला हुआ है सर सिक्योरिटी गार्ड का। 120 सिक्योरिटी गार्ड के 120 क्लाइंट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 120 सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड, तो ये 30 लोगों को आपने पूछा कि आपके पास कोई पहचान में है सिक्योरिटी गार्ड? ये जो हाँ 30 लोग सर आपके पूछा जो है। आपके वहाँ पे काम कर रहे हैं? जी पूछे है सर, इन्हें कम से कम दिए भी है सर 35 से 40 सिक्योरिटी ऑफिसर। तो हाँ। इसमें क्या होता है सर हमारे साथ, ये 5 दिन, कोई 5 दिन के लिए आता है, 10 दिन के लिए आता है, यूनिफॉर्म भी ले जाता है और फिर दोबारा आ भी नहीं पाता सर। तो मतलब जो आदमी आता है वो कुछ दिन करके चले जाता है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ 2-4 दिन करता है फिर चले जाता है। ठीक है, तो ये आदमी कहाँ से आए, ये 30 आदमी लोग में रिफर किया हुआ है कि बाहर से कोई आया? सर बाहर से आते हैं, कुछ रेफरेंस भी होते हैं। देखो मैं अपना बताता हूँ डेटा क्या बता रहा है। सिंपल है। जो लोग बाहर से आते हैं ना, जो हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे ऐड डाल देते हैं, फोरम में, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे। कोई भी आके बोलता है सर मुझे सुपरवाइजर बनना है, मुझे राउंडर बनना है, मुझे एक्सपीरियंस है। ये जो लोग हैं ना, इनका टिकने का जो रीजन है वो बहुत कम होता है। ये पहचान के थ्रू नहीं आते, बाहर से आते हैं, इसका रिस्क भी है आपको। ये कुछ गलत करके जा भी सकते हैं, आपको उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं पता कि पुराने एजेंसी में उन्होंने क्या किया, क्यों छोड़ा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ नहीं है आपके पास। तो आप एक रिस्क लेते हो। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, 100% तो आप ये नहीं कर सकते हो, आपको बाहर से लोग लाना ही पड़ेगा। पर जो रेशियो है ना, रेफरल के थ्रू ज़्यादा रखो। यानी कि अगर ये 30 लोग जो हैं आपके पास, अगर मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड्स के नंबर ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैं अलग अलग एजेंसी में काम कर चुका हूँ, तो मुझे पास कम से कम 10-20 लोग के नंबर होंगे। अगर मैं एक ड्राइवर हूँ तो मेरे पास कुछ और ड्राइवर्स के नंबर होंगे। आपने देखा होगा, अगर एक ड्राइवर बोलता है मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो दूसरे ड्राइवर को फ़ोन करके बुला लेता है। इसका अपना एडवांटेज लीजिए। आप शुरू में क्या करिए, आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं ना, कि आपको कम से कम अगर 30 सिक्योरिटी गार्ड्स आपके पास हैं और आपके पास 300 लोगों का नाम आ जाए, 30 गार्ड अभी हैं और 300 लोगों का नाम आ जाए जो रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हैं, तो क्या आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड शॉर्टेज का प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। हो जाएगा ना सर? ठीक है, हाँ जी सर। ये कंपाउंड होगा, जो लोग रिफर करेंगे तो और उनसे रेफरल लिया जाएगा, उसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको मैं। तो आप लिटरली क्या करेंगे, आप बोलिए कि ये जो 30 लोग हैं, इनको बोले कि जितने सिक्योरिटी गार्ड्स का नंबर आप मुझे दोगे, फॉरगेट अबाउट वो ज्वाइन करे ना करे, शुरू में आप जिस लेवल पे हो, आपको थोड़े पैसे आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे कि हर एक नंबर का, अगर वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर चुका है, एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 साल के ऊपर, उसका नंबर आप मेरे साथ शेयर कर दो, मैं आपको 50 रुपये दूंगा तुरंत। यानी कि एक आदमी अगर 10 नंबर शेयर करता है, तो उसको आप जेब से 500 रुपये निकाल के दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि 30 आदमी आपको, रफली बता रहा हूँ, ये टोटली ऐसे नहीं काम करेगा, 19-20 होगा, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझिए। तो 30 आदमी से आपने हर एक आदमी से 10 नंबर लिया रेफरल के थ्रू, उनके आपको पता है कि इनको रेफर किसने किया है, ठीक है। तो आपके पास कितने, 300 नाम हो गया। शॉर्टफॉल होगा तो भी 200 नाम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जैसे 200 नाम आपको मिलेंगे, आप क्या करोगे, आपके ऑफिस में कोई रहेगा या आप खुद उनको कॉल करके बोलोगे कि हमें 50 आदमी का काम आया है या 20 आदमी का काम आया है। आप उनसे पूछोगे आपके रेफरेंस में कोई है कि नहीं, आप इनसे अभी पैसा नहीं दोगे इनको, ये अनजान आदमी है, ठीक है।
तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके 200 लोग का नंबर आपको मिल गया, थोड़े पैसे आपने खर्च कर दिए, 30 लोग को पैसा आपने दिया। जैसे दिवाली में आप बोनस बांटते हो ना, तो आपने समझो 30 रुपये, 500 500 रुपये हर आदमी को देके 10 10 नंबर आप उनसे आपने ले लिया। ये जेन्युइन है, ये ऐसे नहीं कि कोई भी नंबर उन्होंने अपने भाई बंधु का दे दिया। अब ये तो 200 नाम आपको मिले, आप इनको कॉल करोगे, बोलोगे मैं एथिकल, आपकी एजेंसी का नाम क्या है सर, एथिकल है ना? एथिकल सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट। राइट, हाँ। तो आपके आपके ऑफिस में से कोई कॉल कॉल करेगा, सिंपल सा स्क्रिप्ट होगा। हेलो, मैं एथिकल सिक्योरिटी सर्विस से बात कर रहा हूँ, मुझे आपका नंबर सुरेश, रमेश, जो भी नाम है आपके सिक्योरिटी गार्ड का, उन्होंने दिया, जिनका ये गांव है, ये एरिया है, यहाँ मेरे एजेंसी में काम करते हैं। ठीक है, क्या आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहते हो? तो वो यस नो बोलेगा। वो यस बोलता है, मेरा एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह, तो आप बोलोगे कि मेरे पास ना 50 आदमी का काम आया है, क्या मुझे आप 5 लोग का नाम बता सकते हो? अभी फोन पे मैं होल्ड करता हूँ और मुझे आप नंबर बता दो जो और 5 लोग काम कर सकते हैं। सैलरी 15,000, 20,000, एक्स बजट कुछ भी बोल सकते हो आप, जो आपके मन में रहे, जिस लेवल का आपको काम चाहिए, जिस लेवल के आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप एक महीना भी, ये हम सजेस्ट करते हैं कि आप हर महीना करिए, पर आप एक महीना भी करेंगे ना, तो आपको जस्ट कैलकुलेट करो, 30 आदमी से 10 नाम मिल रहा है, 300 हो गए, शॉर्टफॉल होता है 200 नाम भी हो गए, और 200 से अगर आप दो दो नाम भी लेते हो तो 400 500 नाम आपके ऐसे ही तैयार हो गए रेफरल के थ्रू। अब क्या होगा, ये डेटाबेस का आप क्या करोगे, एक्सेल में उतार लो, स्मार्ट सुपरवाइजर ऐप में है वो तो जाने दो, अभी फिलहाल एक्सेल में उतार लो टेस्ट करने के लिए। अब जब भी आपको शॉर्टेज पड़ेगा आपकी साइट पे, आप ये 500 में से 10 लोग को भी कॉल करोगे तो एक आदमी खड़ा हो जाएगा। नई साइट मिली आपको 100 आदमी की, तो आपने 500 लोग को कॉल किया तो 100 आदमी 110% खड़े हो जाएंगे। पर आपके पास नंबर ही 10 लोग का है, तो 100 आदमी आप कहाँ से खड़ा करोगे, नहीं कर पाओगे। राइट, सारा चीज नंबर गेम है, आपको नंबर डेटाबेस बनाना है थ्रू रेफरल। होपफुल ये प्रोसेस आपको समझ समझ गया है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। सर इसमें एक डाउट हो रहा है हमारा सर। बोले ना। सर हमारे जो एरिया है ना सर, उसमें कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा है सर। क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है जो बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं सर। ठीक है। जैसे हम क्लाइंट से मीटिंग करते हैं तो क्लाइंट एक बात कहता है कि वो तो जो फलाने मतलब एक पर्सन का नाम बोलता है, कहता है कि उसका तो ये रेट है, आपका इतना हाई क्यों दे हम आपको। नहीं नहीं, आप हम उस पे आते हैं क्वेश्चन पे। आप ये मैन पावर का जो प्रॉब्लम था, सिक्योरिटी गार्ड का शॉर्टेज का, वो उसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है आपको ये प्रोसेस को लेके? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है सर इसके लिए। तो ये प्रोसेस आप करिए और मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट करिए क्या रिजल्ट आया इसका। ठीक है। जी सर। हाँ, अभी आते हैं वो रेट वाले पे। ठीक है, इसमें आप ऐसे देखिए कि आप ना गलत क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं। यानी कि आप बोल रहे हैं कि मेरा क्लाइंट बोलता है कि ये बंदा इतना में दे रहा है, आप इतने में क्यों चार्ज कर रहे हो, मैं तो इतने में काम करा लूंगा, यही बोल रहे हो ना आप बेसिकली। यस सर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने शहर से अपने गांव जा रहे हो, और आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑटो रिक्शा है, एक कार है। कार वाला बोलता है मैं आपसे 2,000 रुपये लूंगा, ऑटो रिक्शा वाला बोलता है, शॉर्ट डिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल, ऑटो रिक्शा वाला बोलता है मैं आपसे 1,000 रुपये लूंगा। ओके, आप किस में जाओगे? सर मैं तो कार में जाना पसंद आप करूँ। कार में पसंद करोगे। ठीक है, आप ऑटो रिक्शा में नहीं जाओगे क्योंकि आपका पर्सनल चॉइस है, आपका बजट है। अगर किसी आदमी का बजट ऑटो रिक्शा का है तो ऑटो रिक्शा में जाएगा वो। आप ये नहीं कह सकते कि ऑटो रिक्शा वाला कार वाले का बिजनेस ले रहा है। यार, ऑटो रिक्शा वाला ये कंप्लेंट नहीं करेगा कि कार आ गया तो हमारा बिजनेस जा रहा है। सबका क्लाइंट सेगमेंट अलग है। आप जिस क्लाइंट को टारगेट कर रहे हो ना, जिसका बजट है कि मेरे को कॉन्ट्रैक्टर से काम कराना है, उसको आप मिनिमम वेज पे नहीं उतार सकते हो। गवर्नमेंट नहीं कर पाए, आप क्यों कैसे कर लोगे? कितना भी उसको मोटिवेट करोगे वो नहीं देगा, वो उसका बजट ही नहीं है, उसका सोच ही नहीं है वो। राइट। तो आप क्या करिए, आप ऐसे क्लाइंट्स के पास जाइए जो कंप्लायंस में बिलीव करते हैं। अब वहां पे आपका रेट उस, जो दूसरी कंपनी जो कंप्लायंस में कम करती है उससे आपका कम होगा, तो वो काम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? यस जो सर। जो बंदा सालों से कॉन्ट्रैक्टर, जो आप बोल रहे हो ठेकेदार हैं, ये सारी चीजें इनसे काम करा रहा है, उसको कल उठ के कैसे रियलाइज होगा कि मुझे ज्यादा पैसे में आदमी रखने हैं? क्यों होगा? क्या मोटिवेशन है? आप समझ रहे हो? यस वो सर। वो ऐसा क्यों डिसीजन लेगा? उसको, आप भी उसकी जगह पे रहोगे, एक या तो गवर्नमेंट बोल दे कि आप गलत कर रहे हो, आपको मिनिमम वेज रखना ही, आपको इस तरह से काम नहीं कराना है, तो वो रातों रात चेंज कर देगा। अदरवाइज उसके वहाँ पे चोरी हो गई, कुछ हो गया, उसको रियलाइज हुआ कि यार ये पैसे तो थोड़ा बचा रहा हूँ मैं, पर आगे चल के मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे 5-10 केस होंगे, 5-10%।
पर मेजोरिटी क्या बोलेगा, उसको कितना भी मोटिवेट कर लो आप, एक एक घंटा टेबल पे बैठ के उसको सारी चीजें बताओ, वो नहीं करेगा। तो आप गलत आदमी के साथ बैठ रहे हो। आप क्लाइंट का जो सिलेक्शन है वो चेंज करो। तो जितने भी आपके आजू बाजू एजेंसीज हैं जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हैं, आप उनके साथ मीटिंग करो। वहां पे आपका एडवांटेज आ जाएगा कॉस्ट का, जो अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्टर्स का है आपके पास। होपफुली ये क्लियर है आपको। विशाल सिंह तोमर पूछ रहे हैं क्लिक सिक्योरिटी सर्विसेज से नई सुरक्षा एजेंसी को कैसे चलाएं व स्टाफ कब बढ़ाएं, जैसे कि सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर। ये ऑल डिपेंड करता है विशाल जी आपके बजट के ऊपर। मेरा सजेशन रहता है कि आपके पास एटलीस्ट, अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं, आप प्रोप्राइटरशिप में काम करो इंडिविजुअल, तो ऑपरेशन कोई और बंदा देखे, सेल्स एंड मार्केटिंग कोई और बंदा देखे। पहले था कि आदमी खुद से भी काम करता था, दिन में मार्केटिंग कर रहा है, रात में सुपरवाइजरी कर रहा है, राउंड अप कर रहा है। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके एक बंदा रखें जो ऑपरेशन देखे। क्योंकि जब क्लाइंट देखेगा कि एक ही बंदा हर जगह भाग रहा है, फील्ड में भी भाग रहा है, ऑफिस में आके मीटिंग भी कर रहा है, तो आपको उसी तरह से वो ट्रीट करेगा, हर बार आपको डायरेक्ट कॉल करेगा, हर बार आपसे अप्रोचेबल हो जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपका बजट है, बजट नहीं तो कोई बात नहीं, आपको खुद ही करना है, तब उस लेवल तक करना है जब तक आपका प्रॉफिट ऐसा ना हो जाए कि आप एक सैलरी वाले को अफोर्ड कर सको। इसका मतलब ये हो गया, अगर राउंडर आपका 15,000 का पड़ रहा है, तो एटलीस्ट आप 30 से 40 हज़ार रुपये नहीं कमा रहे हो। 30-40 हज़ार रुपये कमाओगे तो उसमें 15,000 उसको दोगे तो थोड़ा आपके पास बचेगा, आपके पास थोड़ा सा कुशन है। क्योंकि अगर आपका इनकम ही 15,000 है और आप सोचो कि 15,000 वाला आदमी मैं रख लूँ, तो शॉर्ट टर्म में ठीक लगेगा, लेकिन मे बी अगर आने वाले 3 महीने आपको काम नहीं मिलेगा तो 45,000 आपकी जेब से जाएगा सैलरी। और आपने सैलरी में थोड़ा डिले कर दिया शुरुआत में, तो लोग ट्रस्ट कम करते हैं, तो बंदा 2-3 महीने में छोड़ के जाएगा, तो और आपके इश्यूज आएंगे। तो आपका थोड़ा सा, अगर बजट अलाउ करता है तब आप उसको हायर करिए। ओके, अगर आप मीटिंग में है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं विशाल सिंह। ओके, अभय माने प्राइम सिक्योरिटी से पूछते हैं, हाउ टू मेक मिनिमम वेज कोटेशन एंड ऑल अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस, व्हाट ऑल कॉन्ट्रीब्यूशंस आर मैंडेटरी। आई थिंक सो इस पे एक डॉक्यूमेंट किट हमने ग्रुप में डाल के रखा है। अभय जी, आप मीटिंग में अवेलेबल हैं? चैट में हाय लिखिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर एक स्टेट का मिनिमम वेजेस दिया गया है। आई थिंक सो मैं एक आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ। वेजेस फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, आई थिंक सो आप जिस भी स्टेट में काम करते हैं ये लिंक है। ये आपको स्टेट वाइज अलग अलग, इसको ओपन कर लीजिए, स्टेट वाइज आपको ये बता देगा क्या मिनिमम वेजेस है। देखिए हर एक स्टेट का यहाँ पे है, आप सर्च करिए अपना स्टेट, और जो लेटेस्ट आपका रहेगा, अगर आप गुजरात में है तो गुजरात जैसे टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, आपको वहाँ का मिनिमम वेजेस मिल जाएगा इस तरह से, स्केल सेमी स्केल। ठीक है, ये मैं चैट में शेयर करके रखता हूँ, किसी को चाहिए तो कॉपी कर सकते हैं। ओके, इसी के हिसाब से आपको कोटेशन बनाना है। हाउ टू ग्रो बिजनेस, मोहम्मद शाहिद, आई थिंक सो ये हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन आपका अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ग्रो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक ग्रोथ स्टार्टअप के लिए अलग होता है, मिड साइज कंपनी का अलग होता है, बड़ी कंपनीज के लिए अलग होता है। अगर आप मीटिंग में अवेलेबल हैं तो आप स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको ग्रो करना है। वेट करता हूँ आपका। मोहम्मद शाहिद, आप हैं मीटिंग में अवेलेबल? आई थिंक सो नहीं आए थे, आए थे ड्रॉप, कोई बात नहीं। मार्केटिंग एंड मैन पावर कोटेशन, दानिश, आई थिंक सो ये भी हमने कवर कर लिया है। कैसे ज्वाइन करें, राम एसएसपी, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। हाउ टू सॉल्व मैन पावर शॉर्टेज इशू, अपर्णा टॉप 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 सिक्योरिटी। आई थिंक सो अपर्णा हमने डिस्कस किया अभी जस्ट ये, इससे हेल्प हुआ या आप और कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहते जी हो? आप हैं जी सर, जी सर, हेल्प तो हो गया, हाँ, बट सोशल मीडिया पे भी मैं ऐड करती हूँ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से भी मैं कांटेक्ट करती हूँ। गुड, मतलब मेरे पास साइट्स रहता है और सब स्टैंडर्ड क्लाइंट है मेरा, मुझे रेट भी सुपर। अच्छा मिल रहा है, हम्म, बट मुझे मैन पावर के लिए बहुत दिक्कत आ रहा है।
और स्पेसिफिक बताइए ना अपर्णा जी, कैसे दिक्कत, मतलब दिक्कत में क्या आ रहा है? क्वालिटी ऑफ मैन पावर आ रहे हैं कि बंदे ही नहीं मिल रहे हैं? बंदे ही नहीं मिल रहे। ओके। कुछ कुछ बंदे मिलते हैं बट उसमें भी क्वालिटी नहीं रहता है। फिर मुझे क्लाइंट से कंप्लेंट आता है कि ये बंदे मुझे आज से नहीं चाहिए, लाइक दैट। तो तो आपके मोस्ट ऑफ द क्लाइंट किस तरह के हैं? मिक्स हैं, हाँ, ऑफिस वाले ऐसे करके? मतलब मुझे सब क्लाइंट से अच्छा रेट मिल रहा है। हम्म। क्लाइंट भी स्टैंडर्ड है, पेमेंट का भी कोई इशू नहीं है, बट खाली मुझे बंदे ही नहीं मिल रहे अच्छे। मैंने आसाम में भी कांटेक्ट किया, वेस्ट बंगाल में किया, बिहार में किया, हम्म। बट वो उनका ऐसा है कि हाँ हम लेबर देंगे आपको बट सिक्योरिटी गार्ड का नहीं करेगा हम्म। कोई, ऐसा रहता है। नहीं, वो थोड़ा अलग हो जाता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका लोकेशन क्या है? मैं संगमनेर से बिलोंग करती हूँ, नासिक के पास। नासिक, महाराष्ट्र। ओके। तो आपने कहा सोशल मीडिया से भी आप लाते हैं, और एक परसेंटेज हाँ, बताएंगे, जैसे अगर आपके पास 100 आदमी आ रहे हैं तो परसेंटेज वाइज कितना, कहाँ से आते हैं? रेफरल के थ्रू कितना आते हैं? बट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू? के गांव से, संगमनेर के नजदीक जो भी गांव है वहां से आते हैं। हाँ। किसी किसी को सैलरी इशू रहता है, किसी किसी को मतलब स्टैंडिंग ड्यूटी नहीं चाहिए होता है, खाली बैठ के आराम से ड्यूटी करना होता है। तो ये वाले तो वो होंगे ना जो पहले ड्यूटी नहीं कर चुके हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? नहीं, एक्सपीरियंस वाले बंदे भी ऐसा कहते हैं अच्छा, कि वो चूज करते हैं, हाँ, कि हमें इस तरह की ड्यूटी नहीं करनी। फेयर ड्यूटी इनफ। नहीं चाहिए। और अगर आपके पास कोई बड़ा कंपनी है तो वहाँ पे आपको रजिस्टर लिखना तो मैंडेटरी है, हाँ। तो वो तो करना ही पड़ेगा गार्ड को। हाँ। हाँ। तो तो मैं ये देख पा रहा, मोस्टली आपके पास रेफरल से आते हैं कि वॉकिंग या सोशल मीडिया आप जो बोल रहे हो वहां से आते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको भेजता है? आते हैं, वॉकिंग भी आते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी आते हैं। अपना मैम फोकस करिए रेफरल के थ्रू, क्योंकि क्या होता है, हम्म। सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी एक्चुअल में बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि 12 घंटे अगर आप कोई शोरूम है ज्वेलरी का, वो बंदा बैठने नहीं देगा उसको। उसको है कि बार बार ओपन करो गेट, जो भी आता है उसके लिए रखा है उसने आदमी। ऑफिस में भी है, कोई सीनियर हाँ, आया, कोई आया तो उसको खड़ा होना है। और बहुत से ऐसे कम जॉब है जहाँ पे इतनी आपको फिजिकली करना पड़ता है, स्ट्रगल। एक तो छुट्टी नहीं मिलती, ये सारी चीजें, तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो ये चीज सस्टेन कर पाते हैं। शुरू करते हैं, कोई फैमिली प्रेशर है, वर्क का, काम की कमी है, पर बहुत ऐसे कम लोग हैं जो कंटिन्यू करते हैं। और जो करते हैं वो लाइफ टाइम सिक्योरिटी का काम ही करते हैं। फिर दूसरा उनको कितना भी आप दे दो, बोल दो ड्राइवर कर लो, इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, कुछ नहीं करेंगे, उनको सिक्योरिटी गार्ड ही बनना है। राइट। सो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी सिचुएशन से कि राइट लोग के पास आप पहुंच नहीं पा रहे हो, सिंपल है। आप लोगों को पहुंच पा रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू। कई लोग लड़के हैं ना, स्क्रॉल कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अप्लाई कर दिया बैठे बैठे, अच्छा काम मिलेगा तो करेंगे। 12,000 में कौन करेगा, हमको वो मिनिमम चाहिए 15-20 हज़ार। तो हम गलत लोग के पास अप्रोच कर रहे हैं। हम क्या कर ओके। सकते हैं, अगर आपके पास एक राउंड फिगर में लेके चलता हूँ कि आपने बोला अच्छा रेट मिल रहा है तो आप एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, समझो 100 गार्ड्स है आपके। हम्म। ठीक है। तो ये नवंबर का महीना है, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना आप क्या करिए, ये 100 लोग के पास ही जाइए, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है सोशल मीडिया पे। हम्म। उसको आप कंटिन्यू रखिए, मैं स्टॉप करने नहीं बोल रहा हूँ। हम्म। पर इनके थ्रू, जैसे मैंने बताया, इनके थ्रू आप डेटाबेस जमा करिए। ओके। कैसे होता है, होता है देखिए। आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, आप अपना मोबाइल नंबर डालते हो हाँ। कि आपको हमारे वहाँ पे ज़रूरत है सिक्योरिटी गार्ड की, ये सैलरी है, पीएफ इंक्लूडेड वगैरह वगैरह, ये हमारा मोबाइल नंबर है। तो हम्म। आपको समझो 10 लोग ने कॉल किया ओवरऑल, आपके जो भी नंबर आपने डाला है, 10 में से 5 लोग ऐसे ही हैं, मतलब कोई रैंडम किसी ने कॉल किया जस्ट। 5 लोग में से भी 4 लोग को आपने हटा दिया कि ये काम का इतना नहीं दिख रहा है अभी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमें इस लोकेशन में चाहिए, ये लोग बाकी जगह देख रहे हैं। एक बंदा आपको मिलता है, वो आप उसको ऑफिस में बुलाते हो, वो आता नहीं है, हम्म। क्योंकि वो कभी बिजी है या फिर गाँव में है, या जहाँ पे जॉब कर रहा है वहाँ पे छुट्टी नहीं मिला। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, आपके पास 10 लोग का कॉल आया लेकिन 10 लोग का डेटाबेस आपके पास नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना कि 10 में से आने वाले 2 महीने में ये लोग 10 में से 5 लोग अवेलेबल हो आपके लिए काम करने के लिए, हो सकता हम्म। है। तो हम क्या करते हैं, हम एक आदमी का डेटाबेस रखते हैं जो हमारे वहाँ पे ऑफिस में आता है, 9 लोग को हम भूल जाते हैं। एक सबसे बड़ा हम्म। सोशल मीडिया का लॉस हम वो करते हैं। दूसरा हम लॉस क्या करते हैं कि हम रैंडम लोग को लेते हैं ऑनलाइन, हमें वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जाना है। तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक ना लिंक बताता हूँ, लेट मी अनम्यूट अदर्स। ठीक है,
मैं आपको एक लिंक बताता हूँ, ये आई थिंक सो आप हमारे अभी क्लाइंट तो नहीं हो, बट मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कैसे ये काम कर सकता है। ये आप एक्सेल भी कर सकते हो, आपको पैसे भरने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जैसे मैंने एक फॉर्म दिया था ना ग्रुप में, इस तरह के फॉर्म मैंने शेयर किए थे ना आपसे, आप इस तरह का फॉर्म भी बना सकते हो। आप क्या करोगे, जब भी आप सोशल मीडिया पे चीजें पोस्ट करोगे, मोबाइल नंबर के साथ साथ एक फॉर्म का लिंक भी शेयर कर दोगे। यानी कि कभी कभी क्या होता है, कोई भी पोस्ट ना वायरल हो जाता है, कई लोग देख लेते हैं, 100 200 500 1000 लोग, तो जितने लोग उसमें से अप्लाई करेंगे सबका डेटाबेस आपके पास इस तरह से एक्सेल में आ जाएगा, जहाँ से जैसे मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चंस। ओके, तो ये इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगा आपका, डेटाबेस आपके पास बनता रहेगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे ना, गार्ड्स का डेटाबेस बनाते हैं इस तरह से। यानी कि जो जो लोग आपके वहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेट मी शेयर, ये उनका नंबर आपके पास आ जाता है। जैसे जैसे वो सोशल मीडिया पे कहीं भी आपका चीज़ फॉर्म भरते हैं, उनका नाम, किस तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उनका रेफरेंस क्या है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आ जाता है, किसने रिफर किया, परमानेंट एड्रेस क्या है, करंट एड्रेस क्या है, ये सारा चीज़। ओके, तो आपको डेटाबेस बनता है फ़ोन नंबर्स का। आप क्या करते हो, लोकेशन के हिसाब से उनको फिर कॉल करते हो सिक्योरिटी गार्ड को। मे बी एक सिक्योरिटी गार्ड आज अवेलेबल नहीं है, 2 महीने के बाद, मे बी दिसंबर के बाद अवेलेबल हो जाएगा। दिवाली के पहले नहीं था, दिवाली के बाद अवेलेबल हो जाएगा। तो आप उस डेटा को लूज नहीं कर सकते हो, आपको गैदर करके रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक ये है, क्या कहते हैं, मेडिकल शॉप है। ओके, तो मेडिकल शॉप में जो मेन प्रोडक्ट क्या है, दवा है। अगर दवा का स्टॉक आपके पास ज़्यादा है तो आपका सेल होगा, नो डाउट। क्लाइंट आएगा, एक पर्टिकुलर दवा मांगेगा, आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन आपको स्टॉक नहीं है तो क्लाइंट हमेशा नाखुश रहेगा, यार इनके पास ये चीज़ नहीं मिलती है। वैसे ही आपके बिजनेस का जो स्टॉक है वो सिक्योरिटी गार्ड्स है। और बहुत सी एजेंसीज क्या करते हैं, स्टॉक को मेंटेन ही नहीं करते हैं। फॉरगेट अबाउट बाकी डेटाबेस जिन्होंने अप्लाई किया, जो आपके साथ 2 साल 3 साल 5 साल पहले काम कर चुके हैं। जो करंट गार्ड्स हैं उनका भी डेटा बहुत लोग मेंटेन नहीं कर पाते, जो काम कर रहे हैं साइट पे। ये स्थिति है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है, और रेफरल के थ्रू करना है। जो मैंने अभी दानिश को मैं बताया था कि अगर आपके पास 100 गार्ड्स हैं, आने वाले महीने 2 महीने में सुपरवाइजर राउंडर को भेज के सबको थोड़े थोड़े पैसे दीजिए, 20 20 रुपए में देंगे, दे आर हैप्पी, चाय पानी का मिल जाता है उनको। नहीं 50 देना है तो आप बोलिए कि हर एक नंबर पे मैं आपको 20 रुपये प्रोवाइड कर दूंगी, 10 रुपये दे दूंगी। लेकिन ओके। एक जेन्युइन सिक्योरिटी गार्ड का नंबर होना चाहिए। तो साइड टू साइड आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, ऐसे हर जगह अनाउंस मत कर दीजिए, वो क्योटिक हो जाएगा। आप ये साइड पे बोलिए 10 आदमी है, आप 10 लोग का दोगे तो मैं आपको 20 रुपए के हिसाब से 200 रुपये आपको मिल जाएगा। मैंने तो 500 भी ऑफर करके देख लिए सर जी। नहीं, वो हायरिंग आपने क्या बोला होगा मैम, कि अगर वो हायर होगा तब मैं आपको 500 रुपये दूंगी, करेक्ट है। हाँ हाँ, वो पर है गार्ड पर गार्ड, हायर होगा तब। और कब देंगे आप, आपने क्या बोला था उनको, ज्वाइनिंग के बाद। ज्वाइनिंग के बाद। और ज्वाइन कोई करेगा नहीं जल्दी। तो आप क्या कर, मतलब तरीका सही है, सब लोग यही करते हैं, पर आप क्या करोगे, आप ना, अभी आपके डेटा चाहिए आपको। अभी आपको ज्वाइनिंग वाले बंदे कम चाहिए, डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 500 लोग का नंबर होना चाहिए आपके पास। हम्म, आप 500 लोग को जब आप कॉल करेंगे तो उसमें से 50 लोग एनी टाइम हायर कर सकते हैं, लेकिन आप 50 लोग के पीछे जाओगे तो उसमें से 5 भी हायर होंगे, डाउटफुल है। हम्म, तो शुरू में आप 100 लोग को अप्रोच करिए, जितने लोग आपके पास है उनको छोटा सा अमाउंट दीजिए। अब उसके ऊपर लोड नहीं है, आप उसको कॉल कर सकते हैं, जिसको आपने 20 रुपये दिया है, कि रमेश ने आपका नंबर दिया, वो सिक्योरिटी का काम करते हैं हमारे एजेंसी में या कर चुके हैं, आपका नंबर दिया कि आप सिक्योरिटी गार्ड हो या नहीं हो, आपको काम करना है नहीं करना है, आपको इस लोकेशन, वो सारा डेटाबेस आप उनका एक्सेल में भर के लीजिए। राइट। अब ये जो डेटाबेस आपका हर दिन 5 10 भी आप बनाओगे, तो आपके सोशल मीडिया और कॉन्ट्रैक्टर जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल से जो आप आ रहे हैं, किसी स्टेट से आ रहे हैं, यूपी बिहार से आ रहे हैं, ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। और ये आपका पर्सनल एसेट बन जाएगा एक तरह से, मतलब जो काम आप कर रहे हो बाकी एजेंसीज नहीं कर पा रहे। ये जो लड़के होंगे ना वो काम भी करेंगे, दे नो, बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड ने जिसका नंबर दिया है, मे बी 10 में से जो 5 लोग हैं वो एक्चुअल में किसी एजेंसी में काम कर रहे हैं। आपने उनसे फोन पे बात करके और भी नंबर्स मांग लिए, एक तरह से एक्टिविटी है। राइट। आपका डेटाबेस बढ़ते ही जाएगा, आपका ये प्रॉब्लम जो है ना गार्ड्स का, वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एक आप पर्सपेक्टिव मैडम ये भी देखिए, इंडिया में इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिसको जॉब चाहिए। आप हम्म, गवर्नमेंट जॉब का देखते हैं ओपनिंग, 100 लोग का ओपनिंग रहेगा तो मे बी लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं। अगर इंडिया में हमें मैन पावर का शॉर्टेज होगा तो वर्ल्ड में तो कहीं भी नहीं कर फुलफिल कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से शॉर्टेज मैन पावर का नहीं है, शॉर्टेज है अवेलेबिलिटी का।
सही समय पे सही आदमी नहीं मिलता, और वो चूज करने का सही तरीका है कि आपके पास ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए। सिंपल है, आप ऑप्शन ज्यादा रखेंगे, ज्यादा लोग का नंबर होगा। आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे बहुत से लोग का नंबर है आपके पास? सर मैं एक्चुअल जब मेरे पास कोई भी कैंडिडेट आता है ना, हाँ तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म है, हाँ, फॉर्म फिल करके लेती हूँ। ठीक है। तो ये तो फॉर्म आप फाइल में रखते हैं या कैसे करते हैं, या एक्सेल शीट में? एक्सेल शीट भी मेंटेन करती हूँ, और फाइल में भी रखती हूँ, और रजिस्टर में भी रखती हूँ मैं। ठीक है, एक्सेल में रखते हैं आप, राइट? तो हाँ। ऐसा करके कितना आपने जमा करा होगा नंबर्स, एक अप्रोक्स 100, 200, 1000, 2000, ऐसे एक नंबर अभी मैं होगा? लास्ट 2 ईयर से ये कंपनी में हूँ, तो मैंने मतलब 1,500-2,000 तो जमा कर ही लिए कॉन्टैक्ट्स। राइट, तो फिर कैसे शॉर्टेज हो रहा है? आप उनको कॉल करते हैं कभी, काम लगेगा तो? मैं मतलब जब भी मेरे पास रिक्वायरमेंट रहता है ना, मैं वो रजिस्टर में से नंबर निकाल के कॉल करती हूँ। बट ऐसा हो जाता है ना कि कई कोई दूसरे जॉब पे लग जाता है, या तो कोई आउट ऑफ स्टेशन रहता है, राइट। चीजें होती है। और मैं मोस्ट प्रोबेबली ना सर 8 आवर्स का ही ड्यूटी रखती हूँ गार्ड्स के लिए, मैं 12 आवर्स का साइट लेती ही नहीं हूँ। करेक्ट। क्योंकि करेक्ट। स्टैंड ड्यूटी रहता है, तो हम्म। मतलब वो भी इंसान है, तो उनके हम्म। लिए 12 आवर्स में दिक्कत आता है। राइट। तो ये चीज आप आई थिंक आपको वर्क करना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे आप सिंसियरली इसको अप्लाई करेंगे, जो आपने करके रखा है सिस्टम अपने उसमें, हम्म। 2-2.5 हजार लोग का है, वहां पे देख लीजिए कि कौन कौन से एरिया से आ रहा है। राइट। हम्म। प्लस अगर वो गांव में है तो अच्छी बात है, जब आप उससे बात करेंगे तो उनसे ना हमेशा आपने स्क्रिप्ट बना लीजिए। जैसे आप अगर अवेलेबल नहीं हो, बाकी काम आपका हो रहा है, तो आपने स्टाफ को बोल दिया कि इन लोगों को कॉल करो, पहले लाइन बताओ कि आप किस एजेंसी से बात कर रहे हो, हाँ। आपका नंबर किसने दिया, फिल इन द ब्लैंक जैसे एक पेपर पे लिख के दे दो उनके हाथ में, आपका काम ऑटोमेट हो जाएगा। और हमारे पास पास यहाँ पे वैकेंसी है, ये सैलरी है, और आप अवेलेबल हो या नहीं। यस नो बोलता है, उसके बाद रखने से पहले उनसे और 2 नंबर ले लो आप। ठीक है, अगर आप अवेलेबल नहीं हो, गाँव में हो, या कहीं पे काम करो, क्या आप 1-2 लोग का नंबर दे सकते हो? मैं होल्ड पे रखती हूँ कॉल। कुछ लोग देंगे, कुछ नहीं देंगे, बट इससे आपका डिटेल्स बढ़ते रहेगा, और चांसेस रहेगा कि आपको बंदे मिल जाएंगे। ठीक है सर, मैं इसको सिंसियरली आप ना, आपने करके रखा है, यू हैव ऑल द रिसोर्सेस, बस इसको आप सिंसियरली अब इस तरह से करिए, स्क्रिप्ट बना लीजिए और उस तरह से कॉल करिए। डेटाबेस आपका पहले से बना बनाया है, एंड हम्म। ये आपको 100% काम करेगा। सोशल मीडिया से जो लोग आते हैं वो शायद ना काम करे, लेकिन आपका डेटाबेस बहुत आपको हेल्प करेगा। राइट। ठीक है। यस। और मैं और एक क्वेश्चन था सर। प्लीज। अगर जैसे मतलब रिक्शा रहता है, कि रिक्शा का एक संगठन रहता है, हम्म। ठीक है, मतलब वो जो रेट वो फाइनल करते हैं वही फेयर सबको लगाते हैं बराबर। पैसेंजर्स। करेक्ट। वही अगर सब सिक्योरिटी एजेंसी मिला के हम्म। ऐसा कुछ कर दे कि एक स्टैंडर्ड रेट में ही हमको काम उठाना है। मतलब हम्म। कैसे रहता है, जो कुछ कोई नया कंपनी रहता है उनके पास काम नहीं रहता है, हाँ तो चल भाई 10-11 हजार में जो काम मिल चल रहा है वो जाएगा। कर लेते हैं। इसके वजह से हम्म। सिक्योरिटी एजेंसीज ने खुद का मार्केट डाउन करके लिया हम्म। है। एग्रीड। एग्रीड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं। सबको हाँ। इक्वल ये मिलेगा, उससे फायदा हो जाएगा सबको अगर सब लोग ऐसा काम करेंगे तो। और स्टैंडर्ड क्लाइंट उठाओ, क्या हम्म। जरूरत है? हम्म। नहीं, नहीं ये मतलब थॉट मैं अच्छा है, थॉट अच्छा है, लेकिन आपने जो एग्जांपल दिया, देखो रिक्शा फॉर एग्जांपल, आप कहाँ पे रहते हो? नासिक में रहते हो, ठीक है। सिंगम से। हाँ, तो आपके एक एरिया का रिक्शा ना 2 एरिया छोड़ के तीसरे में नहीं जाता, वो उसी एरिया में, उसी स्टेशन में, उसी रूट पे काम करता है। करेक्ट है। हम्म। तो वो तो फिक्स रेट मांगेगा। पर सिक्योरिटी में क्या होता है, एक बंदा मुंबई, नासिक में या मुंबई में भी काम करे और दिल्ली का भी काम उठा लेता है। हम्म। तो ये रिक्शा स्टैंड वाला एग्जांपल यहाँ पे काम नहीं आएगा। ऐसा प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे आप फिक्स मिनिमम वेजेस वही हो गया जो आप रेट फिक्स करने का बात करते हो। हम्म। पर जब वो बात आ जाती है तो बहुत सारे लोग का काम चले भी जाएगा, ऐसा है। क्योंकि जब आपको सेम प्राइस में ब्रांडेड एजेंसी मिलेगी, नॉन ब्रांडेड मिलेगा, स्टार्टअप मिलेगा, तो आप हमेशा ब्रांडेड के पास जाओगे। करेक्ट है। हाँ, ये तो बात है। तो अगर आपका टॉप सिक्योरिटी है, अगर क्लाइंट ने आपका नाम बार बार सुना है, तो शायद वो आपके साथ जाएगा अगर फिक्स रेट है। लेकिन अगर इन केस उसने आपका नाम नहीं सुना है, जस्ट बिकॉज आपने एसोसिएशन बना लिया, अब आपको एक रेट देना है, तो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। इट्स अ लॉस फॉर यू ऑल्सो। ओके। ऐसा है। तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, ये होगा, पर आगे चल के आपको सबको ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा। हाँ। करेक्ट है। ऐसा है। कई लोग ट्राई करते हैं एसोसिएशन में, हम रेट फिक्स करेंगे, कम रेट में जो उठाएगा उसको हम कंप्लेंट करेंगे वगैरह वगैरह। बट ये ना
बैक एंड काम करने से अच्छा है कि फ्रंट क्लाइंट के नज़र में अपना इमेज बढ़ाए, पीछे से हम्म। नहीं होगा। एसोसिएशन बना के होता तो बात अलग है, हो जाता, पर ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट राइट। आप स्टैंडर्ड सर्विस देंगे तो ऑब्वियसली क्लाइंट आपको स्टैंडर्ड रेट ही देगा। हाँ, लेकिन होगा कब, जब वो सर्विस आपका लेगा, हाँ। राइट। लेने से पहले ही वो आपको रिजेक्ट कर देगा तो प्रॉब्लम है। हाँ। यहाँ ये पे मतलब ट्रायल का नहीं है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास होगा ये वो, फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन क्या आएगा वो इम्पोर्टेंट है। और अगर उसने आपको चांस ही नहीं दिया सर्विस देने का, तो आप प्रूफ कैसे करोगे कि वी आर गुड। ओके। सो वो, आप समझ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी खरीदते हो तो आप टेस्ट ड्राइव करते हो, आपको लगता है कि गाड़ी अच्छी है, मेरे बजट में है, कंफर्टेबल है, टेस्ट ड्राइव करने मिल गया। अगर मैं बोलूँ कि आप टेस्ट ड्राइव नहीं कर सकते हो, आप दूर से देखो और आप ले लो, तब आप ब्रांडेड के पास जाओगे, चलो इसका मैंने सुना है कहीं से, किसी ने बोला कि ये गाड़ी अच्छी है, तो आप वहां से रेफरल लेके जाओगे। उस केस में अगर आपको टेस्ट ड्राइव नहीं मिलता, क्योंकि वो जो रिस्क है ना डिसीजन लेने का, गलत हो गया तो मुझे सब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो हम्म। भी आपका क्लाइंट है वो उसका भी कोई बॉस है, हाँ। सोसाइटी है तो वो भी आंसरेबल है मेंबर्स को, ऑफिस है तो वो भी आंसरेबल है, एडमिन है तो अपने उसको, वो रिस्क अपने ऊपर नहीं लेगा। वो ना रिस्क को ये करेगा, डिवाइड करेगा। वो क्या करेगा, पहचान वाले आदमी के पास जाएगा कि भाई कल को कुछ होगा तो उसको फोन करके ऑफिस के बाद बोल सकते हैं भाई तुम्हारे वहाँ गड़बड़ हो गया, मेरा नौकरी खतरे में है या मेरा काम खतरे में। तो वहां पे रिफरल काम आता है, राइट। अगर एकदम आप अनजान है तो फिर वो मुश्किल है। ओके, रेट वाला वहाँ पे काम शायद ना आए आपका एग्जाम्पल। ओके सर, थैंक यू सो मच। Yes, good talking to you. Next, I think so very few questions we are left. हम उसको फटाफट कवर करते हैं, then we'll move. Okay, I am on job. Can I start the business? बिशु, एलिट सिक्योरिटी ग्रुप। तो बिशु, अगर आप जॉब पे हो तो एलिट सिक्योरिटी ग्रुप नाम आपने सोचा कि स्टार्ट कर दिया? आई डोंट नो, आप हो मीटिंग में तो रेज कर सकते हो अपना हैंड या फिर क्वेश्चन कर सकते हो। वरना ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, अगर आप जॉब पे तो स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, आप लेजिटिमेटली बिजनेस कर सकते हो। सर, क्या कंपनी टू कंपनी ये फिर या फिर मॉल एक्सेट्रा प्लेस में खुद से मार्केटिंग करना फायदेमंद होगा? संतोष सिंह, चेतक। संतोष जी हैं, आप अवेलेबल हैं? यस सर, अवेलेबल यस हूँ मैं। सर, अपना क्वेश्चन को और थोड़ा सा एलेबरेट करिए, क्या क्या सोच रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर? सर, मैंने सर बताया था अभी कि मैंने अभी स्टार्टअप लिया है। हम्म। तो अभी सर काफ़ी सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई, जैसे आपने बोला कि अभी आप स्टार्टिंग में जो आपके जो खास लोग हैं उनसे आप सिफारिश करवा सकते हो, उनसे बात करके हम्म। आप अपने कुछ गार्ड लगा सकते हो। हम्म। लेकिन सर अभी इस ट्रेनिंग से पहले मैं कर क्या रहा था हम्म। कि जो मैं हम जहाँ पे इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं, मॉल्स हैं, है ना, कोठीज हैं, मैं उन उन जगहों पे जा रहा था जहाँ पे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। हम्म। तो करेक्ट। अननोन पर्सन के पास जा रहा था और मैं अपने बिजनेस कार्ड जो मैंने छपवा रखा है ना वो दे रहा था। हम्म। तो फिर मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये अप्लाई करना या कंटिन्यू रखना मेरे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा सर? आप बताओ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप गए, थोड़ा तो मोरल तो बूस्ट होता है, बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई मिल लेगा, रिजेक्शन होता है उससे भी हम्म। सीखने मिलता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको क्या लगता है? सर, सही बताऊं तो सर, मैं जैसे कल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा सर, कल का ही मतलब कल से ही मैंने स्टार्ट किया है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक हाँ। है, तो कल ही मैंने ये मार्केटिंग करी और करीब 22 कंपनीज में गया। हम्म। ठीक सर, मैंने सबको जहाँ पे गेट पे जो जहाँ पे गार्ड लगे हुए थे, हाँ। मैंने उनको बोला कि सर मुझे हाउसकीपिंग या फिर सिक्योरिटी एजेंसी जो देखते हैं हम्म। उन सर से मुझे मुलाकात करनी है। हम्म। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सर उनसे तो मिल पाना मुश्किल है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, हम्म। हमें गार्ड और हाउसकीपिंग की जरूरत नहीं है। हाँ। है ना, तो सर मतलब वो मैं उसी उससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया। नहीं, अगर आप बढ़ जी जाएंगे सर। उसके आगे ना तो वो बंदे को जॉब से निकाल दिया जाएगा। जैसे आपके गार्ड जब लगेंगे किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, और हम्म। कोई पूछते पूछते आ गया कि मुझे हाउस कीपिंग सिक्योरिटी चाहिए, और वो ओनर तक पहुंच गया, आपका गार्ड बोलेगा सर हाँ अवेलेबल है, वो तो बैठते ही फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, आइए मिला देता हम्म। हूँ। हम्म। और मिला दिया तो उस हम्म। दिन उस गार्ड का नौकरी चले जाएगा। मानते हो कि नहीं हम्म। मानते हो? हाँ, मैं मानता तो हूँ सर। इसीलिए सर गार्ड रखा लेकिन है ना मैंने कि कोई भी मैंने आके कोई हाँ, भी आके मिल के ना जाए, इसीलिए गार्ड रखा है ना, तो पर्पस तो वही है। राइट।
तो ये पहले काम राइट करता था सर। जब कंपटीशन कम था, कम्युनिकेशन के साधन कम थे, तो डोर टू डोर नॉकिंग जिसको कहते हैं, जैसे डिटर्जेंट बेच रहे हैं, हाँ शैम्पू बेच रहे हैं, हाँ भाई हाँ आपको हाँ। चाहिए क्या शैम्पू, या अच्छा शैम्पू, या कुछ लोग लेते थे, वो हम्म टाइम चलता था 90s में। अब हम्म कंपटीशन बहुत हम्म, ज्यादा है, अपना ऑनलाइन आ गया, सारा चीज मोबाइल पे दिखता है। तो ये आपने बिल्कुल सर। सही कहा, ये कई लोग ने क्वेश्चन करा कि हाँ हमारा कॉन्टैक्ट हमको पता है, हम उनको हमने बता दिया कि हम एजेंसी रन करते हैं और हम उनको अब मिल भी चुके हैं, पर नहीं काम मिल रहा, अब हम्म। क्या करें, हम थोड़ी बैठे रहेंगे हाथ पैर डाल के, कुछ तो करेंगे। तो हम्म। आप देखो पहले कि आप किस तरह के क्लाइंट्स चाहते हो, आप सोच के देखो, आपको फैक्ट्रीज चाहिए बाय द वे, इसलिए आप फैक्ट्रीज के वहाँ पे घूम रहे थे, करेक्ट? सर हाँ, जो फिलहाल जहाँ पे मैं, हाँ शुरू फिलहाल। में फिलहाल में सोचिए कि फैक्ट्रीज चाहिए, एक टारगेट रखते हैं ना, 10 जगह क्यों दिमाग लगाना, एक समझो कि फैक्ट्रीज में मिल गया मुझे 10 क्लाइंट, तो फिर मैं हम्म, सोसाइटीज में ऑफिस में जाऊंगा। अभी जो राइट फैक्ट्री के सर। ओनर हैं, आपका कोई इंडस्ट्रियल एरिया है कि क्या है वो? हाँ सर, इंडस्ट्रियल एरिया है सर, डीएलएफ वगैरह हमारे नजदीक में है। डीएलएफ वगैरह है ना, ये अपना गुड़गांव वाला, हम्म, गुरुग्राम वाला, ठीक है। हाँ जी सर। अब इसके डिसीजन ओनर कौन है आपके हिसाब से? बिजनेस ओनर जो है वो है, जो फैक्ट्री के सर मालिक हैं? नहीं, वो तो नहीं होंगे, मेरे ख्याल से मैनेजर वगैरह रखा होगा उन्होंने। हाँ, लेकिन मैनेजर बोलेगा कि सर एजेंसी है मेरे पास, आपको मैनेजर गार्ड चाहिए क्या, तो शायद वो हाँ या ना बोलेगा, पर ओनर बोलेगा अपने मैनेजर को कि मैंने हम्म संतोष जी को भेजा है, आप उनसे मिल लो। तो आपका काम किससे ज़्यादा अच्छा होगा? ओनर से। ओनर से होगा। ठीक है, राइट आप सर। ऊपर से आ रहे हो, मतलब नीचे से सिक्योरिटी गार्ड से सिफारिश नहीं लेके आ रहे हो, आप ओनर से डायरेक्ट आ रहे हो। अब आप देखो, राइट सर। आपको पता चल गया कि फैक्ट्री एजेंसी के जो ओनर्स हैं, इनसे मेरा काम बनना है, आप सब चीज भूल जाओ, आगे पीछे किसी को मत देखो। तो हम्म गुरुग्राम में एक एरिया है, वहां पे जितने फैक्ट्री ओनर्स हैं उनसे मेरा काम हम्म होना है। अब ये जो फैक्ट्री ओनर्स है ना, ये कहाँ घूमते हैं, ये क्या करते हैं, आप बताओ, अब सोचो, बताओ, मतलब सोचो कि ये कहाँ हैंग आउट करते हैं। देखो, हर आदमी ना एक कम्युनिटी में रहता है, कोई ना कोई कम्युनिटी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोसाइटी हो गई। ओके, हम्म सोसाइटी में अलग अलग लोग रहते हैं, बड़े बड़े आपके वहाँ पे गुरुग्राम में बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे 5 करोड़ के भी फ्लैट्स हैं, 50 करोड़ के भी फ्लैट्स हैं। तो वहाँ के जो राइट है सर। वो ओनर्स हैं, कहीं ना कहीं फैक्ट्री चला रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस चला रहे हैं बड़े बड़े, राइट। तो राइट ये सर। हैंग राइट आउट कहाँ करते हैं, ये किसी क्लब में करते हैं, जहाँ पे जिम होगा, जहाँ पे बैडमिंटन होगा, जहाँ पे गोल्फ होगा, मानते हैं? राइट। एक वो प्लेस राइट हो सर। गया। दूसरा प्लेस हो गया हम्म कोई एसोसिएशन, कोई बिजनेस फोरम, वहाँ पे मिलते रहेंगे, कोट वोट पहन के मीटिंग करते हैं, बिजनेस एक्सचेंज करते हैं, करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट इसमें सर। से आप कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं? आप कोई एसोसिएशन ढूंढिए, जैसे गुरुग्राम में हम्म बीएनआई करके है, आप सर्च करिए ऑनलाइन। बीएनआई मतलब हम्म बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप, जहाँ पे छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं वो आके हफ्ते में एक बार मिलते हैं, एक दूसरे से बिजनेस एक्सचेंज करते हैं, राइट। तो ऐसे हम्म टाइप के फोरम, या रोटरी क्लब हो गया, या लायंस क्लब हो गया, कहीं पे आप पैसे दे के मेंबर बनिए, ऐसे नहीं, फ्री वाले नहीं, जैसे कुछ गवर्नमेंट के पार्क होते हैं ना, म्यूनसिपल पार्क, वहाँ पे कोई हम्म भी आता है, हम्म, फ्री है, तो राइट। लोकल भी आ जाएंगे, बाहर से भी कुछ लोग आ जाएंगे, बैठ के चले जाएंगे। पर जो पेड होता हम्म है, गेटेड कम्युनिटी होता है, कोई जिम हो गया, कोई हम्म जिम खाना है, कोई क्लब है, बैडमिंटन का, टेनिस का, स्विमिंग का, वहां पे जो लोग आ हम्म, रहे हैं ना, वो डिसीजन मेकर्स आ रहे हैं आपके एरिया के। राइट। अगर आपका हफ्ते में डेली, हफ्ते में एक बार उनसे तो उठना बैठना मिलना, हाय हेलो, चेहरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है, आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। चांसेस ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। हाँ तो आप हाँ ऐसे सर, बिल्कुल। एसोसिएशंस नेट पे देखिए, अपनी पहचान में लगाइए कि कौन सा ऐसा एसोसिएशन है, जैसे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स होते हैं, आप समझ पा रहे हैं, ऐसा कोई दिमाग में आ रहा है आपके सर एसोसिएशन का नाम? या कोई देखा होगा आपने, रोटरी क्लब है, बीएनआई का नाम सुना है आपने? सर हाँ, मैं सुना हो तो है सर, लेकिन अभी उस तरफ मेरा माइंड जा नहीं पा रहा है सर। हाँ, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ। राइट। तो आप वहां हम्म जाइए जहाँ पे आपके ऑडियंस बैठे हैं, जहाँ पे आपका क्लाइंट हम्म, बैठा है। आप जस्ट उठना बैठना बिल्कुल। स्टार्ट कर देंगे, तो आप में हेलो, वो पूछेंगे हेलो संतोष जी आप क्या करते हैं, आप बताओगे मैं सिक्योरिटी में हूँ, राइट। आप कहाँ पे काम कर, मेरा यहाँ हम्म, पे फैक्ट्री है, मतलब ये बातचीत जो होगी ना, ये आपको एक्चुअल काम दिलाएगा। और राइट नेटवर्क सर। से नेटवर्क बनेगा, जब आप अपने ऑर्बिट से बाहर आएंगे, आप जहाँ जिस एरिया में रहते हैं, जिस लोगों से आप बात करते हैं, वो लोग काम दिला चुके हैं जितना दिलाना है। अगर आप मुझे स्टार्ट करें, 6 महीने और वेट करिए, जितना काम उनसे आना हम्म रहेगा आ जाएगा। आपको अपना सर्कल थोड़ा और ग्रो करना पड़ेगा। वो ग्रो कब होगा, जब हम्म, आप सामने वाले साथ उठना बैठना स्टार्ट करेंगे, राइट सर। राइट। वो आपको करना है, वहां से आपको काम आएगा। डोर टू डोर मत करिए, आप मतलब फिजिकली बहुत टायरिंग होगा, हम्म, लेकिन उससे रिजल्ट भी नहीं आएगा। चलो रिजल्ट आता तो बात अलग है, कर लेते, ठीक है। राइट सर। एक भी बंदा आपको ऐसा मिल गया, तो वो अब हम्म, आपने उसको अच्छी सर्विस दे दी, वही आपको 10 काम ला के देगी।
राइट सर। एक एक ब्रेक थ्रू चाहिए आपको, उसके लिए आप पैसा दे के जाइए, राइट। फ्री जगह पे मत जाइए, हम्म। पैसा दीजिए, जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है वो इन्वेस्टमेंट है, आपका मार्केटिंग कॉस्ट है, आपको जरूर काम आएगा। ओके, राइट सो सर। आई थिंक सो क्वेश्चंस तो हमने सब ले लिए हैं। और किसी को क्वेश्चन है कुछ चैट में? मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन है, लेट मी चेक। We have just started agency. Is it necessary to appoint marketing person now? हर्षल सालवी, मार्केटिंग पर्सनल आप हो हर्षल? पहले अपॉइंट मार्केटिंग पर्सन हर्षल आप हो तो आप अनम्यूट करके आप अपना पॉइंट रख सकते हो। Which type of industry clients are good for security agency in remote area or good or without within city? प्रवीण आप हो तो आप भी अपने क्वेश्चंस को थोड़ा क्लियर पूछ सकते हो, यहाँ पे मैं ज़्यादा समझ नहीं पा रहा। सर हर्षल एंड प्रवीण। हाँ सर माय नेम इज प्रवीण रेड्डी सर। प्रवीण जी, यस पूछिए क्या हाँ, क्वेश्चन था तो आपका? तो मेरा क्वेश्चन है, अभी सिक्योरिटी एजेंसीज में डेफिनेटली पेमेंट के प्रॉब्लम्स है, और सिक्योरिटी गार्ड्स का भी छोड़ के जाना का प्रॉब्लम्स है। राइट, लेकिन वो कौन सा इंडस्ट्री टाइप है जहाँ पे अम, जो पेमेंट्स अच्छा है और सिक्योरिटी टिकेगा वहाँ पे? तो अ, और एक चीज़, फर्स्ट वो है। सेकंड क्वेश्चन है, अभी सिटी में लेना अच्छा है, नहीं तो रिमोट एरिया सिटी से थोड़ा दूर? मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ बोले तो, सिटी से दूर है तो वो उनको शायद सिक्योरिटी गार्ड को ज्यादा ऑप्शंस नहीं है जंप करने के लिए दूसरे इसमें। सिटी में ऐसा ऐसा क्या है पूछ रहा हूँ, कि बोले तो मैं नया हूँ सिक्योरिटी में, तो ये जानना चाहता हूँ। आप कहाँ पे रहते हो प्रवीण? आपका लोकेशन क्या है? हैदराबाद सर। हैदराबाद मेन सिटी में रहते हो कि थोड़ा हैदराबाद से दूर हो? मेन सिटी में रहता हूँ सर। मेन सिटी में रहते हो। तो अगर मैं सिटी के बाहर आपको कल काम, तो कैसे आप सर्विस दे पाओगे मुझे? सिक्योरिटी गार्ड को मिल जाएगा, आप आपका एज्यूम करते हैं आपका हाँ। मेथड, लेकिन आप सर्विस कैसे दे पाओगे मुझे वहाँ पे शुरू में? हम्म। वो चैलेंज है ना। तो क्लाइंट मिल गया, सिक्योरिटी गार्ड मिल गया, पर आप सर्विस नहीं दे पाओगे वहाँ पे। हम्म। तो जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर काम करो। आपका स्ट्रेंथ है कि आप हैदराबाद में हो, सिटी में हो, तो आप आर्म लेंथ मतलब आपके हाथ के डायरेक्शन जितने लोग आते हैं वहाँ पे आप सर्विस दो। तो फिलहाल के लिए आपका सेकंड ऑप्शन का जो आंसर है क्वेश्चन का, कि विद इन सिटी आप देखो। शुरू में आपने जस्ट स्टार्ट करा है, राइट। उसके बाद आपका फोकस था कि सिक्योरिटी गार्ड छोड़ के चले जाता है। ओके, हम्म। ये नेचर ऑफ बिजनेस होता है। जैसे कि रेस्टोरेंट बिजनेस आप जानते हो ना, वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं ना किचन के अंदर, वो हर 3 महीने में छोड़ के जाते हैं। यानी कि शेफ को बहुत ज्यादा पैसे देते हैं ताकि शेफ ना जाए, वरना खाने का टेस्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन आप किसी भी होटल में जाओगे, बार बार आप ऑब्जर्व करिए, उसका जो वेटर है वो चेंज होता रहेगा, उसका डिश वॉश करने वाला चेंज होता है। उसका रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लोग होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स में जो नौकरी करते हैं, जो कम पैसे मिलते हैं, उनके इतने कम पैसे मिलते हैं कि उनको कोई 500 रुपये भी देगा, आप भी बोलोगे 500 रुपये लेके मेरे उधर आ जाए, वो आ जाएगा, उसको पैसे चाहिए, राइट। उसको वैसे ही कम पैसा मिल रहा है। तो कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है, कोई पर्पस नहीं कि वो आपके साथ हमेशा सालों साल काम करे। करेक्ट। ठीक है। वो आप पहले एज्यूम कर लो तो आपको बुरा नहीं लगेगा बंदा छोड़ के जा रहा है, वरना हम दिल पे ले लेंगे। बिजनेस का नेचर है, मतलब वो इसी तरह से इंडस्ट्री काम कर रहा है आज के डेट में। क्या आप सामने वाले दूसरे एजेंसी वाले को बोलिए, आप आपके आजू बाजू जो रहेंगे कि मैं 500 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ, आपको 12,000 मिल रहा है, 550 मिल रहा है, December 1 से मेरे पास आ जाओ, वो आपके उधर आ जाएगा। अगर आप पैसा दे के दूसरे को बुला सकते हो, तो दूसरा भी आपको आपके बंदों को पैसा दे के अपने उधर ले सकता है। एग्रीड। ये पेड ब्लू कॉलर में भी होता है। बड़े जो आईटी इंजीनियर्स हैं उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, पर पैसे के ऊपर आदमी स्विच करता है। सोल्यूशन क्या रहेगा आपका? आपके पास रहना चाहिए कि अगर आपके वहां से एक आदमी जाता है तो 10 आदमी आपके पास रेडी रहना चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, वो सोल्यूशन है। अब रेडी कैसे रहेगा? कोई बैठता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक पढ़ा लिखा आदमी महीना 2 महीना बैठ सकता है अच्छे जॉब के लिए, पर जो अनस्किल्ड टाइप होता है, मतलब समझो कोई इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ये डेली वेजेस के टाइप से काम करते हैं, मतलब हर महीना उनको कमाना होता है अपने घर चलाने के लिए। तो बैठते नहीं वो, जैसे गाँव से आएंगे उनको जॉब चाहिए, जैसे यहाँ से जाएंगे वैसे उनका बिलिंग चालू बंद होना चाहिए, राइट। उनका माइंडसेट ये रहता है। तो जो हमने डेटाबेस का बात करा, आपने जस्ट शुरुआत किया है, तो आप पहले तो क्लाइंट देखिए, आपके पास कुछ क्लाइंट है अभी शुरू में, क्या आप अभी ढूंढ रहे हो क्लाइंट? क्लाइंट है सर अभी। क्लाइंट है। तो क्लाइंट के आसपास जितने लोग हैं जो आपके उधर अभी काम कर रहे हैं और इसके पहले जो काम कर चुके हैं, उनका नंबर है आपके पास? मोबाइल नंबर हो तो
हाँ सर। कैसे सेव करते हो आप, कहाँ सेव करते हो? वो अभी पहले तो रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, अभी तो एक्सेल मेंटेन कर रहे हैं सर। कितना नंबर जमा होगा अप्रोक्स, याद नहीं रहेगा बट अंदाज? है सर एक 100, 50, 100? हाँ हाँ राइट, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपको नंबर और बढ़ाना है, आपने जस्ट स्टार्ट करा है। राइट, तो नंबर आप उसको और बढ़ाओ। इतना बड़ा मार्केट है हैदराबाद, कितने लोग आते हैं अलग अलग सिटी से काम करने। तो 1000, 1500 का नंबर तो होना चाहिए आपके पास, भले काम देने के लिए हो ना हो, एक समझ रहे हो, आपका स्टॉक होना चाहिए। कोई डिमांड करेगा मुझे ऐसा सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जो 12,000 में जॉब करे, तो आपके पास लिस्ट होना चाहिए 100-200 लोग का, जो 12-12 हज़ार पे काम कर रहे हैं, वही बंदा 12,000 वाला काम करेगा। एक क्लाइंट बोलेगा नहीं मुझे 15-20 हज़ार वाला आदमी चाहिए, तो 12,000 वाला 15-20 हज़ार का क्वालिटी नहीं है। तो आपके पास डेटाबेस होना चाहिए कि 200-300 लोग का जो 15,000 पे काम कर रहे थे पहले, तो वो बंदा वहाँ पे काम करेगा। आप समझ रहे हो? हाँ तो वो डेटाबेस इस लेवल पे बनाना पड़ेगा कि आपकी सैलरी पहले कितनी थी, आप किस जगह काम करते थे। यानी कि जो बंदा सोसाइटी में काम कर रहा है वो ऑफिस में कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑफिस में उसको थोड़ा बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, रजिस्टर एंट्री करना होता है, शायद सोसाइटी में ना काम करे। वो बंदा जाके जो ऑफिस में काम करे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो आपकी एजेंसी में ही बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो एक बंदा दूसरी जगह काम नहीं करेगा। ऐसा सब्जेक्ट सबको यूनिफॉर्म पहना के आप नहीं खड़ा कर सकते हो। तो आपके डेटाबेस में कॉलम बनाओ। मैं देख नहीं पा रहा हूँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऐसे ऐसे कॉलम बनाए होंगे। नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा। आप और उसमें कॉलम बनाओ, उसका सैलरी। 1 सेकेंड, लेट मी म्यूट। उसका आप उसका सैलरी लिखो, प्रीवियस सैलरी कितना है, कहाँ पे काम करता है, हैदराबाद में एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे है। इस लेवल का डेटाबेस बनाओ, और जितना हो सकता है, जैसे आप हर महीने क्लाइंट ढूंढते हो ना, वैसे हर महीने आप सिक्योरिटी गार्ड ढूंढो, भले आपके पास रिक्वायरमेंट ना हो। आप मार्केट में सिर्फ पोस्ट करो कि मुझे 5 आदमी चाहिए, 10 आदमी चाहिए, इस एरिया में, हैदराबाद के इस एरिया में चाहिए, ओल्ड सिटी में चाहिए, ओल्ड हैदराबाद में चाहिए, राइट, इस IT पार्क के पास चाहिए। उससे दो चीज़ होगा, एक तो सबको सर्कुलेट होगा कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप आदमी मांग रहे हो। डेटाबेस आपका बनते रहेगा, और क्लाइंट भी देखेगा कि एजेंसी ग्रो कर रहा है। और आपका काम यही है ना, अगर आपका एक तरह से रिक्रूटमेंट का काम है, आप क्लाइंट के लिए सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूट करके देते हो, उसको हेडेक नहीं लेना है कि प्लेसमेंट का कोई छोड़ के गया तो दूसरा बंदा रिप्लेस करो, ये सब उसको हेडेक नहीं लेना है, इसलिए एजेंसी उसने रखा है। तो आप हर महीने गार्ड्स के लिए सर्च करने का एक्टिविटी करो, जैसे आप बिलिंग करते हो, जैसे आप सैलरी पे करते हो। हर महीने 20 तारीख से 25 तारीख, या फिर 20 से लेकर 30, जब सेकेंड हाफ में काम कम होता है, गार्ड सर्च करो, डेटाबेस बनाते रहो आप। तो आपका ये शॉर्टेज वाला प्रॉब्लम है, फिर आपको सिटी के बाहर जाना नहीं पड़ेगा। राइट, ये मेथड आपको यूज करना चाहिए। सर। होपफुली इंडस्ट्री क्लियर। टाइप इंडस्ट्री टाइप, जैसा कौन सा इंडस्ट्री? आपको क्या लगता है कि आपका भी क्लाइंट भी ज्यादा किस में है, आपको किस में कॉन्फिडेंस आता है कि आपको ऑफिस पे फोटो, क्योंकि हैदराबाद में तो IT भी है काफी ज्यादा, तो आपको वो फोकस करना है। आपका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आप कनेक्ट कहाँ पे ज्यादा है, आपको क्लाइंट किस तरह से ज्यादा ले सकते हो, आप वो बताएं। सर अभी तो लाइक फैक्ट्रीज में है सर, लेकिन जो ये MNC आप जैसे बोल रहे हैं वो IT कंपनीज, उसमें कांटेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है सर, उसमें क्रैक करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आसान क्या लग रहा है अभी स्टेज पे, क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, वो कुछ आपने सोचा ये है? आउटस्कर्ट्स में जो फैक्ट्रीज है सर, वहाँ पे अभी वहाँ पे मिल रहा है सर, वहाँ पे। लेकिन उसका चैलेंज है कि वो गार्ड्स के लिए रूम चाहिए उधर, और हम्म, ओवरहेड्स का चार्जेस ज़्यादा हो जा रहा है, हम्म, हमारा ट्रैवल ज़्यादा हो जा रहा है, लाइक हम्म, फील्ड हम्म, ऑफिसर उधर जाके चेक करना हो, हम्म, वो चैलेंजेस है उधर। हम्म। नहीं, चैलेंज तो रहेगा, जैसे आउटस्कर्ट में आपको काम मिल रहा है तो पहले तो काम मिल रहा है वो अच्छी चीज़ है। काम नहीं ले Yes. तो फिर आगे उसके आगे क्वेश्चन ही नहीं। ठीक है, अगर आप वो काम लेना चाहते हो तो सोल्यूशन आपको आ जाएगा। आउटस्कर्ट में आपको करना है तो आपका जो मैन पावर का बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा स्विचिंग का इशू नहीं है वगैरह वगैरह, वो सब आप शायद हैंडल कर पाओगे वहाँ पे। और स्टे का बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता नहीं है। एक बार आप जाओगे वहाँ पे, बंदे रख दोगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको मॉनिटरिंग का प्रॉब्लम आएगा, मतलब कि बार बार आप यहाँ से राउंडर नहीं भेज पाओगे वहाँ पे, करेक्ट? हाँ सर। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिजिटल यूज़ कर लेना। कई बार क्या होता है, जैसे वो सब हमारा सर्विस एरिया है, जहाँ पे कोई क्लाइंट आपके पास आया, बोला मेरा ATMs है हैदराबाद में, अलग अलग जगह में मेरे पास 50 ATM है, मुझे हर एक ATM पे एक आदमी चाहिए रात में। ठीक है, 50 आदमी का कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोगे नहीं लोगे? आप बोलोगे यस कर देंगे, राइट? हम्म। पर
प्रैक्टिकली सोचिए, आप कंप्लायंस में काम करेंगे, आपका मार्जिन रहेगा सिंगल डिजिट में, मे बी हर गार्ड पे 1,000 रुपये आपको बच रहा है। अब आप 50 राउंड, एक राउंडर को 50 साइड पे तो घुमा नहीं सकते पूरे रात में, करेक्ट? तो आप 2-4 राउंडर रखोगे, और हर एक राउंडर को एक हफ्ते में 2 बार भी भेजोगे तो भी आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो चले जाएगा, क्योंकि राउंडर का पैसा आपको जेब से जा रहा है, क्लाइंट देता नहीं है उसका, करेक्ट? सही है। आप राउंडर नहीं भेजोगे, 50 आदमी में से मे बी 40 या 10 आए नहीं साइड पे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी जाएगा, पैसा भी हम्म। रुकेगा। तो दोनों साइड से आपको बैलेंस करना है। तो आप उस केस में क्या करोगे, जैसे आपको काम मिल रहा है रिमोट एरिया में, आप आग बंद करके काम लो। क्लाइंट भी आपको यही पूछेगा कि प्रवीण जी, आपको काम में दे दूं, आप रहते हो हैदराबाद में, वहाँ पे कैसे मैनेज मैनेज करोगे? तो सर हमारे पास सारा सिस्टम है। हम क्या करेंगे, आपके फैक्ट्री में मेन गेट, बैक गेट, स्टोरेज एरिया, लोडिंग अनलोडिंग, आपका जो ऑफिस है वहाँ पे QR कोड लगा देंगे। बोले उससे क्या होगा प्रवीण? बोले सर हमारा गार्ड जैसे मेन गेट पे आएगा, वो अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करेगा, मुझे और आपको पता चल जाएगा गार्ड सुबह आ गया 8 बजे। ठीक है, फोटो वोटो का बाद में देखते हैं, वो सब भी सिस्टम है। और रात में मेजरली जब हम लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे, हम डिजिटली कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास, डिजिटली कंट्रोल रूम है हमारे पास। क्लाइंट पूछेगा प्रवीण डिजिटल कंट्रोल रूम क्या होता है? बोले सर डेली बेसिस पे, बाकी एजेंसी क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार ऑर्डर भेजते हैं, हम आपको डेली बेसिस पे आपका साइट का मॉनिटरिंग करते हैं CCTV की तरह। वो कैसे होगा, जितने स्टाफ हैं वो QR कोड स्कैन करते हैं, सबका नाम, लोकेशन का डिटेल सब मेरे पास आता है, हर 1 घंटे 2 घंटे में। हमारा बंदा यहाँ से हैदराबाद के ऑफिस में बैठ के सारा मॉनिटरिंग करता है कि कौन सा बंदा स्कैनिंग कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सो गया, कौन साइट पे नहीं है। और हम यहाँ से कॉल करके उनको ये करता है, एक्टिवेट। और हम लोग बहुत लगातार, हमारा रिपोर्ट खराब आएगा कि 2-3 दिन से कोई स्कैन ही नहीं कर रहा है, तब हम अपना राउंडर फिजिकली भी भेजते हैं वहाँ पे। डन। ठीक है। बेटर है, मतलब कंपेरेटिवली कम खर्च में आप बड़ा काम ले सकते हैं। आपको ये हम्म। क्वेश्चन क्लाइंट भी पूछेगा, जो मन में आपके डाउट आया ना, सर हमारा वो रहने का तो चलो सॉल्व हो गया, वो इजीली मिल जाएगा। राउंड अप कैसे करोगे, मॉनिटर कैसे करोगे, काम तो मिल गया, राइट? तो वहाँ पे ये सारा चीज़ आप यूज करके काम उठा सकते हो। ओके, थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक सो वी हैव 5 more minutes। हम लोग अपना टाइम को थोड़ा ये कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चन चैट में लिख सकते हो, अनम्यूट कर भी पूछ सकते हो। राम मिश्रा प्लीज। सर तुम हेलो। हेलो। यस, यस, मैं रामचंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ SSB सिक्योरिटी सर्विसेज से। बोलिए जी। क्या अभी सर जैसे हमारे पास पसारा लाइसेंस नहीं है, और करीब 1.5 ईयर हो गए कंपनी को रन कराते हुए, और हम क्या अभी PSO के सर्विसेज ले सकते हैं, दे सकते हैं क्लाइंट को? क्लाइंट देखो, आप लाइसेंस अभी नहीं है आपको, वैसे भी आप ऑपरेट कर ही रहे हो, राइट? जी। क्लाइंट आपको काम देगा, आप लोग, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम यह है कि जैसे इंसिडेंट अगर कोई होता है, वो हैपन तो अभी, होता है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, वो तो अभी भी होगा तो भी वही प्रॉब्लम आएगा जो काम लेने के बाद भी आएगी। जैसे आप एक हम्म, 1.5 साल से काम कर रहे हो, आपने लाइसेंस जी। अभी अप्लाई नहीं करा है, तो आपके पास कुछ साइट होंगे पहले से, 1.5 साल जी। में। जी। उस साइट पे भी कोई इश्यू होता है, तो जो प्रॉब्लम आपको, नई जो सर्विस आप बोल रहे हो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो जो इश्यूज आएंगे लाइसेंस को लेकर, वो अभी भी आएगा। अब इसको, इसका सॉल्यूशन क्या है सर? इससे बचा कैसे जा सकता है, कुछ आइडिया लाइसेंस है? लाइसेंस लेके। नहीं, लाइसेंस जैसे अभी हमने अप्लाई कर दिया है, लेकिन हम्म उसमें टाइम लग रहा है बनने में बस। तो नहीं, टाइम अभी नहीं हम लगना उसको चाहिए, क्या? ऑनलाइन करा है ना, कौन से स्टेट से हो आप? ऑनलाइन, मैं यूपी से हूँ सर, लखनऊ से। वो तो ऑनलाइन है ना यूपी में, तो हो जाना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। आप हाँ जी, आप खुद से करो कि कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हो? कंसल्टेंट के थ्रू कर रहा हूँ सर। बस उस पर प्रेशर डालिए, लाइसेंस बनाने चाहिए, दूसरा ऑप्शन नहीं है तब ना। तक बिलिंग में कुछ लिख करके दे सकते हैं ऐसा कुछ सर क्या? जैसे सिक्योरिटी गार्ड की जगह कुछ चेंज करके लिख के दें? वो शॉर्ट टर्म है सर, वो काम नहीं करेगा। करते हैं लोग, जी। जैसे कि लेकिन वो देखिए सिंपल है, वो काम नहीं करता है बेसिकली। जी। वो एजेंट, आप कॉन्ट्रैक्ट में, बिलिंग में ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आदमी लिख देगा कि दे आर ऑफिस स्टाफ, ये सारा चीज लिख देंगे, लेकिन लाइबिलिटी आपकी एग्जैक्टली वही रहती है, बल्कि क्लाइंट बच जाता है उस चीज से। श्योर, वो श्योर। कॉन्ट्रैक्ट में लिखेगा ऑल लीगल कंप्लायंसेस, फला फला चीजें, PF SIC इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। आप साइन कर दोगे, हमको काम मिल रहा है, सारी लाइबिलिटी आप अपने ऊपर लेके बैठ गए, राइट? क्लाइंट वहाँ पे फ्री हो गया। वो बोलेगा मुझे तो पता ही था सारा लाइसेंस का होता है, हमको ये आदमी मांगा था, इन्होंने आदमी दे दिया, वगैरह वगैरह। तो वो
सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आप पूछोगे तो आप मेहनत करो, इसे कंसल्टेंट के पीछे आपने धंधा बना लिया 1.5 साल में, तो पैसे आपके आते होंगे, कुछ रीइन्वेस्ट करो, क्योंकि आने वाले 3 साल 5 साल आपको धंधा बढ़ाना है, जो नाम बना है वो पीछे नहीं जाना चाहिए। तो बिजनेस में रीइन्वेस्टमेंट का काम है, अगर वो कंसल्टेंट से नहीं हो रहा है दूसरे को दो, पर करा के लो लाइसेंस का। सेकंड क्वेश्चन है बॉस हमारा, कि जैसे कि हमने एक क्लाइंट को पीएसओ की सर्विसेज दी है, नेताजी हैं वो, हम्म और उन्होंने अभी एग्रीमेंट नहीं साइन किया है। हम्म उसको मतलब कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, नेक्स्ट वीक कर देंगे। हम्म हम लेकर जाते भी उनके पास, नहीं लेकिन ना, वो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर तो रहे। उसके लिए हम क्या हल होना चाहिए, क्या कैसे उसको क्या टैकल रीजन है, करें? क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हो सकता है 1 मंथ का पे करके वो हमारे एम्प्लॉय को अपनी तरफ से हायर कर सकते हैं, ऐसा संभव है। वो भी एक है। उसके अलावा कुछ ऐसा लगता है कि क्या इंटेंशन क्या होगा, वो नहीं सोचे होंगे ना कि इनके यहाँ एजेंसी हायर करता हूँ फिर इसके गार्ड या स्टाफ को रख लूंगा मैं। हाँ, ठीक है। नहीं, और अटेंडेंस। अगर फॉर एग्जाम्पल वो रख भी ले तो आप क्या कर पाओगे, कैसे उनको स्टॉप करोगे? एग्रीमेंट बेस पे तो स्टॉप नहीं कर सकते हो, कोर्ट में तो जाओगे नहीं आप। वो तो वही है ही। और क्या हो मैनेज भी सकता है, करना और क्या, पड़ता है। और क्या तकलीफ आ सकती, मतलब सोच के देखो, आपको मैं बताऊं सोल्यूशन। और क्या तकलीफ आ, क्या इंटेंशन क्या होगा, क्यों नहीं साइन कर रहे हैं? क्या वो आपको प्रोफेशनली मांग रहे हैं, आपको सोच रहे हैं यार घर का आदमी है, मुंह से बोला उसने सब आदमी दे दिया, कोई प्रोसेस नहीं हाँ, किया, कोई वर्क ऑर्डर हुआ नहीं हुआ यही है एक्चुअली। उन्होंने जैसे डिमांड की, हमने 2 दिन के दे अंदर दिया, उनको वेरी गुड। सर्विसेज दे दिया। हम हाँ ऐसे करते भी है ना, हम थोड़ी बोलते हैं जी। सर मेल भेजो, दूसरे को काम दे देगा। हम्म। आप एक सेफ साइड क्या कर सकते हो, आप मॉल में जाते हो या किसी दुकान में जाते हो, आप बिल लेते हो या आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो, तो बिल के पीछे ना टर्म्स कंडीशन होता है कि 7 दिन में रिफंड लेंगे, नो रिफंड, ये सब, यही सब टर्म होता है ना जी चीजें जी। खरीदने बेचने का। तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है कि नहीं कराता? नहीं कराता ना। ना। वो क्या करता है, बिल में कोने में लिख देता है सारे पॉइंट्स, क्योंकि बिल आपने पे कर दिया, मतलब आपने टर्म कंडीशन अप्लाई ये कर दिया, एग्री कर लिया। जी जी। ठीक है, तो आप क्या करिए, आपका बिल A4 साइज का बिल है, सामने ऊपर हेड पे नाम है आपका, पर्टिकुलर्स है, एक बंदा इतना ड्यूटी, ये रेट, नीचे टोटल कर दिया, जीएसटी नॉन जीएसटी जो भी बिल आप ले रहे हैं, उसके पीछे ना छोटे छोटे अक्षरों में अपना जो एग्रीमेंट है उसके जो मेन पॉइंट्स है, 10 12 15 पॉइंट्स वहां पे लिख दीजिए बिल में। बिल के पीछे। ठीक है। जैसे बिजली का बिल आपका आता है समझ गया सर, समझ ना, गया। पीछे के आगे पैसा होता है, पीछे टर्म्स कंडीशन होता है। तो जी बिजली जी। वालों को बोले कि सर हम आप हमने थोड़ी बोला था आपको मीटर लगा के जाओ, हमको पैसा नहीं भरेंगे। तो पीछे का हम्म। टर्म कंडीशन, क्या किस टर्म पे आपको हमने सर्विस दिया है, क्या अगर नहीं भरोगे तो आपको क्या एक्शन लेंगे, वो सारा लिखा होता है छोटे छोटे अक्षरों में। आप वैसे लिख जी के दे दो, पहला बिल पास हो गया, फ्री हो गए, उसका जी। बहुत जी जी। इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट यू कैन से कि सर आपने तो एग्री करा है सारा चीज, इसमें तो लिखा है आपको। मेंटली थोड़ा इफेक्ट उसका पड़ेगा हाँ सर। पड़ेगा, और आप सेव भी हो जाओगे ना, वो एक्चुअल में लीगल है, जी वो जी। प्रॉपर लीगल है, तो आप सेव हो जाओगे कि कल को पेमेंट रोकेगा तो वो एग्रीमेंट का पार्ट बता सकते हो, यू एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। प्लस अगर वो आपको SICPF दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं, SICPF नहीं दे रहा सर। हाँ, तो वहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख दीजिए कि ये सारी चीजें नहीं मिल रही हमको, तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, समथिंग जी जी। समथिंग, कुछ दे दो उसको। ये तो सबके थैंक यू साथ सर। करना चाहिए आपको, जैसे क्योंकि मैंने देखा है कि 90% लोग तो एग्रीमेंट साइन ही नहीं करते, जो एकदम प्रोफेशनल होते हैं वो प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं, वो भी साल साल से रिन्यू करते हैं। बाकी बड़े जी छोटा साइड ऐसे ही चलता है रिलेशनशिप बेस पे। जी। जी जी। हम्म, पर एग्रीमेंट का काम तब आता है जब रिलेशनशिप खराब होता है, जब तो सब सही चलता है कोई बात नहीं करता है, यहाँ तो शादी हो जाती है बिना एग्रीमेंट की। तकलीफ कब आती है, जब डिवोर्स का टाइम आता है, जब पॉइंट ऑफ व्यू मिलते नहीं है, तो उसके लिए श्योर आप श्योर। सेफर साइड के लिए बिल के पीछे सारा लिख दीजिए पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा ग्रेट, बॉस, एक एक क्वेश्चन और आ गया दिमाग में अभी, कि जैसे बताइए। हम एग्रीमेंट करवाते हैं तो क्या लेटर हेड हमारा ही होना आवश्यक है, या क्लाइंट की साइड से लेटर हेड होना चाहिए? तीसरा जो कंडीशन है कि हमें कोर्ट से एग्रीमेंट कराना चाहिए। दोनों कर सकते हो, क्लाइंट के लेटर पे भी ले सकते हो, अपने लेटर पे ले सकते हो, स्टैम्प पेपर पे करो, कोई इशू नहीं। मैंने जो ऑप्शन बताया उसमें स्टैम्प पेपर का है, बिल के पीछे आपने टर्म्स एंड कंडीशन रखा है। 100 रुपए के हम्म। स्टैम्प पेपर भी कर सकते हो, वरना नॉर्मल पेपर भी स्टैम्प लगा के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 100 रुपए जी। वाले पे तो कोई नहीं करेगा जल्दी, वो बहुत से कंप्लाइंट्स होते हैं जो कंप्लाइंस पे देते हैं, राइट। ओके सर, एनी ओके अदर ओके, क्वेश्चन? थैंक यू। यस, थैंक यू सर। धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो दीपक जी, कैसे हो? ऑल गुड सर, ऑल गुड, आप बताइए। बस एकदम बढ़िया।
बोलिए क्या सवाल है आपका? नहीं, सवाल तो नहीं, वैसे ही बहुत टाइम से नहीं मिले थे एक बार। चलिए कोई नहीं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन किसी को, फिर हम क्लोज करेंगे। आई थिंक सो 9:30 का टाइम था, 10 बजने आया। ओके, सो हेलो मोस्टली हम क्या हेलो सर। करेंगे। हाँ, मैं आ रहा हूँ श्रीकांत जी आपके पास क्विकली। हाँ मोस्टली हम क्या करेंगे, ये तो हमने बीच में रख दिया, काफी टाइम से हमने मीटिंग नहीं किया था। सैटरडे को शाम 8 बजे रखेंगे, तो जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है? मैं ग्रुप में डालते रहूँगा। क्विकली क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एनीवन? हेलो जी सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। ये इंस्टेड ऑफ टेकिंग मीटिंग एट 8 PM ऑन सैटरडे, तो आप थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? जैसे मतलब सजेशन? 8 के बजे 8:30 को अगर रखेंगे तो चलेगा क्या? आप 8:30 को ज्वाइन क्या कर लो है? सर, क्यों मालूम में रिकॉर्ड होता है सारा नहीं, अभी मीटिंग। आज ऐसा हुआ ना। ओके, आज ऐसा और हुआ ना, 8 बजे हाँ, मीटिंग था, समझ रहा लेकिन हूँ। हाँ शिफ्ट चेंज होती है अपना गार्ड्स की, हाँ हाँ तो कभी कभी साइड पे जाना पड़ता है। तो हाँ ऑलमोस्ट 8:30 के बाद मेरे लिए सही रहेगा। हाँ। नहीं, हमें सर सचिन सर ये स्टेज पे आना है डिस्कशन फोरम के हेल्प से, कि जो शिफ्टिंग का टाइम होता है ना उसमें आप इन्वॉल्व ना रहे, आप ही स्टेज पे आ जाइए। क्योंकि अपने को ग्रो करना है ना, तो ये करेक्ट। डेली का शिफ्टिंग जो होता है, सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे बिलिंग होता है, पेमेंट होता है, इस सबसे दूर जाना है अपने को। अपने को काम पे ध्यान दें, मतलब इसके लिए सिस्टम बना लेना है कि आपका इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। मैं आपका लेकिन पॉइंट 100% वैलिड है, मैं समझ रहा हूँ। अपना मोस्टली 8 से 9 में शिफ्टिंग होता है, राइट। अच्छी बात क्या है कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इसको ईयरफोन पे लगा के काम कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन थिंग, बट आई आई टेक योर सजेशन। बहुत सारे टाइम हमने ये करे, टेस्ट करे, लेकिन एक टाइम हमें मिल गया 8 बजे का, तो हम 8 बजे, पहले 7 बजे करते थे। और ठीक है, अगर लेट भी होता है तो मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ, तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक बट ठीक है सर, ठीक बट है। थैंक यू फॉर सजेशन। थैंक यू। श्रीकांत जी, लास्ट क्वेश्चन फटाफट। सर यू शेयर द वन मिनिमम वेजेस साइट नाम। आई देखा सर, वो मिनिमम वेजेस गार्ड में, वो तेलंगाना से है, हम बात कर हाँ रहा हूँ। हाँ, वो VDA का 7,000 अराउंड है। वो ओके, बेसिक का 3,700 है। ठीक है। वो टोटल का 11,000 ये पूछ रहा है सर। वो 8 घंटे क्या ना सर? 8 घंटे का है, हमेशा 8 घंटे हाँ का मिनिमम वेज होता है, करेक्ट। हाँ हाँ। वो इधर CPI पॉइंट्स है ना सर, वो ये एक साल का इंक्रीज हो जाता है। वो कैसा कैलकुलेट कर रहा है सर? क्या इंक्रीज हो जाता है कम के? CPI पॉइंट्स है ना। हाँ, हाँ, वो इंक्रीज कर देता, मैं डाल देता सर, वो ग्रुप में डाल देता ये। CPA ये क्या होता है? ये रुको रुको सर, एक ही मिनट में। और लेबर डिपार्टमेंट का ये आता, वेटिंग। जब तो एक एक श्रीकांत साल जी, का हाँ बोलिए बोलिए। वो लोडिंग चल रहा है सर, हाँ, वो आप कर लो, वाइट जब वाइट। जब तो वो सर्च करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन हम ले सकते हैं क्विकली, नहीं मीटिंग नहीं नहीं बना। नहीं। हाँ। हाँ, वो जब तो वो सर्च कर रहे हैं, कोई और भी पूछ सकता है। नहीं, एक भेजा सर, देख। हाँ, भेजा आपने। Hey दीपक जी, गुड हाँ इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आई एम गुड। अजय जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा बहुत दिन से बात नहीं हुआ, आप बहुत दिन के बाद आपने प्लान किया है करने के, बहुत अच्छा हाँ लगा। हाँ जी, मैं मैं काफी टाइम एक्चुअली, से सुन रहा हूँ। आपने व्हाट्सएप मेरा देखा हो, मैं गांव निकल गया था ऑलमोस्ट 4 से लेके 14, फार्म पे था अपने, रिलैक्स। देन में आया तो बोला ठीक है, कनेक्ट करना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। सो मोस्टली नहीं, इस बहुत सैटरडे को वापस से कनेक्ट करेंगे, होपफुली। हाँ हाँ, काफी अच्छा लगा। काफी न्यू लोग ज्वाइन किए जो आगे इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। मुझे अच्छा लगा, काफी लोगों का कुछ पॉइंट्स थे, मुझे भी अभी नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। जरूर थैंक यू। जरूर, थैंक यू, ग्रेट। ये श्रीकांत जी, मिला आपको? CPA हाँ stands for मिला सर, cost मिला per सर, action. भेज दिया। कॉस्ट Cost पर action. व्हाट इज दैट, मतलब इन मिनिमम वेज में वो कहाँ पे काम आता है? No, I don't know. I just अच्छा, said उसका that. फुल फॉर्म आपने Yeah, लिखा, full. बट इट ऑल डिपेंड्स इंडस्ट्री इंडस्ट्री, ऐसा कुछ है नहीं। आई थिंक श्रीकांत जी, आप कुछ स्पेसिफिकली कोई इंडस्ट्री के लिए देख रहे हो, आप कैसे देख रहे हो ये? सर तुम्हारा के एक भेजा सर, देखो। कहाँ पे? लेट मी चेक। ओके, पूरा नोटिफिकेशन है, विल सी इफ वी हाँ कैन टेक इट नाउ, और उसको नहीं तो नेक्स्ट मीटिंग मिलेंगे, क्या है देखते हैं कुछ।
ये सीपीआई पॉइंट्स का है देता सर, वो इंडस्ट्रियल का वर्कर का अलग है और एग्रीकल्चर वर्कर Construction का labor अलग है। Telangana so and so has हम्म। declared the state of increase of 1.5. ये कैसे कैलकुलेट करेगा वो मिनिमम वेजेस का? ये लेबर के रिलेटेड है ना, ये सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं है ना। वो इंडस्ट्रियल वर्कर आता है ना सर, वो दोनों भी आता है इधर, वो अलग अलग का एग्रीकल्चर वर्कर का आता है, वो इंडस्ट्रियल वर्कर को सिक्योरिटी भी आता है ना। आई डोंट नो, मे बी मैं ज्यादा इसके बारे में जानता नहीं। कोई लेबर कंसल्टेंट नहीं आपके पास वहाँ पे पहचान में? हाँ नहीं है सर, वही तक नहीं तुम्हारा है। पूछ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मैं इस पे रिसर्च कराता हूँ ठीक ठीक। से। नेक्स्ट हाँ मीटिंग में हाँ इसको ले लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? हाँ आप हाँ ना ठीक है सर। एज अ नोट आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जो लिंक दिया है ना फॉर्म का, उसमें आप डाल के रखिए तो सेव रहेगा, हाँ मिस नहीं होगा। ठीक। हाँ बट ठीक ठीक है है, सर। नेक्स्ट मीटिंग में वो लेते 8 हैं। घंटे का वो तुम बोल दिया ना, वो बेसिक का 3700 है, वो वीडीआई का 7000 अलग अलग है, वो करेक्ट। पूरा 11000 आता है। वो उनके पास इसमें हमारा कोटेशन इंक्रीज करना है ना 15% और 5% है, तो उनको दे देते सर। वो पूरा 11000 आने के बाद में उनको पीएफ ऐड करेगा, वो पूरा ऐड करने के बाद में कोटेशन दे देगा ना सर। करेक्ट। अपने हाँ उसमें अपना परसेंटेज ऐड कर लो कमीशन का। हाँ, वो 11000 पूरा सैलरी आता सर, मंथली का मिनिमम वेजेस। उनको ठीक भी है। वो पीएफ नहीं है ना, वो पीएफ वो 24% है, वो ईएसआई का 4% है, वो पूरा ऐड करके वो हमारा परसेंट कंपनी का परसेंटेज ऐड करके वो कोटेशन दे देगा ना सर। परफेक्ट, बराबर हाँ ऐसे ही जाएगा। हाँ हाँ ठीक है सर, वही तो। ओके, चलो Thank- ग्रेट ग्रेट, सर थैंक यू। ये स्मार्ट सुपरवाइजर के बारे में डेमो ले सकते हैं सर आप? आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजो मेरे पर्सनल नंबर पे, ठीक है? हाँ सर। मैं आपको मेल करता हूँ, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे या ग्रुप में मैं डाल दूंगा टाइमिंग, मिलते हैं। जो भी क्वेश्चंस आप करेंगे फॉर्म फिलअप करते जाइए, उसमें हम एक एक करके लेंगे। ओके, जितना स्पेसिफिक हो सकते उतना अच्छा होगा, राइट? रादर देन क्लाइंट कैसे मिले, मार्केटिंग कैसे हो। आप स्पेसिफिकली पूछिए कि मैं मार्केटिंग में ये कर रहा हूँ और मुझे ये तकलीफ आ रही है, तब मजा आएगा वो चीज़ सॉल्व करने में, राइट? इसका दो चीज़ है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, नेक्स्ट मीटिंग में दे दूंगा मैं। 15 साल मैंने खुद एजेंसी रन करा है, दैट इज़ वन। सेकेंड, अभी हम लोग ऑलमोस्ट कितने क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं एज ऑन डेट? 52 एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, अच्छे लेवल पे, छोटे बड़े सब है उसके अंदर। ओके, सो वहाँ से जो एक्सपीरियंस आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और यहाँ पे भी लोग हैं जो एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, काफ़ी लोग हैं, पुराने मेंबर्स भी हैं। तो उसका पूरा बेनिफिट लीजिए, ओपन होके बात करिए, और जितना स्पेसिफिक होंगे अपने प्रॉब्लम्स को लेके, उतना अच्छा सोल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट सर, थैंक राइट यू। सर।